जय हिंद दोस्तों। त्रिपाठी जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप भारती आपका स्वागत करता हूं। और बहुत जल्दी हम संदीप त्रिपाठी जी से जुड़ेंगे, ताकि अपनी पाठशाला में बताएंगे हमें आज वो किस विषय पे अपनी पाठशाला लेंगे। तो आज जो हमारा विषय है, बच्चों का खान पान, यानी कि जो हमारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो बच्चे, उनको क्या खाना पीना चाहिए ताकि वो मन लगा के पढ़ाई कर सकें। खेलों में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो खेलों में आगे जा सकें। तो ये आज का हमारा विषय है कि बच्चों का क्या खान पान होना चाहिए। तो ऐसे गुर हमारे संदीप त्रिपाठी जी आप सबको आज सिखाएंगे। और सभी जो माता पिता हैं उनको ये सेशन देखना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे बच्चे हैं उनको सेशन देखना ज़रूरी है, युवा हैं, तो सभी के, ये पूरा फैमिली के लिए ये प्रोग्राम हमने बनाया है। और मैं जल्द प्रयास करूंगा त्रिपाठी जी से जुड़ने का, ताकि पाठशाला में वो बता सकें कि भाई खाने पीने में क्या देना चाहिए बच्चों को, ताकि उनका जो दिमाग है वो तेज़ हो सके और वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगा सके और वो स्वस्थ रह सके और खेल कूद में आगे जा सके। क्योंकि आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि आज के जीवन में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जैसे कोरोना जैसी महामारी है, तो इसमें भी जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो उसको काफ़ी आसानी हुई है। तो आज भी और आगे भी अगर इम्यूनिटी आपकी अगर वीक है, तो इम्यून सिस्टम है अगर वीक है, तो कहीं ना कहीं बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और अगर आपकी इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग है तो जल्द ही आपको जो बीमारी है आपके करीब नहीं आएगी। तो इसी के लिए आज हमने सेशन रखा है। एक बार मैं फिर से प्रयास करूंगा त्रिपाठी जी को जोड़ने का। त्रिपाठी जी, हमने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, एक बार आप एक्सेप्ट कीजिएगा। इस बारे में त्रिपाठी जी बताएंगे आज हमें कि क्या खान पान होना चाहिए बच्चों का। और इसीलिए हमारे जो माता पिता हैं उनको जरूर देखना चाहिए सेशन कि अपने बच्चों के खान पान के लिए क्या क्या जो चीजें हैं जो बच्चों को खानी चाहिए। हमारे अमित बंसल जी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। बंसल जी कह रहे पेप्सी कोक पियो, कोरोना बुलाओ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो पेप्सी कोक और ये चीज पीते हैं तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि तो इसलिए जो घर का जो जो देसी खाना है, आप कहेंगे कि वो छाछ जैसे है, आप वो पी सकते हैं। जो जूसेस हैं या घर में जैसे अगर आप मौसमी का जूस, एक बार मैं फिर से एक बार मैं कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ त्रिपाठी जी को। तो बंसल जी ने बड़े अच्छे विचार अपने रखे हैं, समाज सेवी हैं और अपने। त्रिपाठी जी आप थोड़ा सा स्क्रीन आपका आप घुमाएंगे एक बार, बिकॉज जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जी। तो भारत टीवी की तरफ से त्रिपाठी जी को जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। हाँ जी, संदीप तो जी, आपको भी और आपके पूरी टीम को। हाँ जी, तो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि त्रिपाठी जी आज हमें बताएंगे कि बच्चों के खान पान में क्या होना चाहिए ताकि उनका जो दिमाग है वो तेज हो सके, जैसे उनको पढ़ाई में मन लगे और खेल कूद में उनका मन लगे, जो शरीर से स्वस्थ हो और इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग हो। तो ये सारी चीजें आज हमारे दर्शक है वो त्रिपाठी जी से सुनेंगे। और त्रिपाठी जी का आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके लिए स्टेज है, आप बताइए अपने बारे में कि जी, धन्यवाद संदीप क्या जी। क्या आज का सेशन होगा। धन्यवाद। देखिए संदीप जी, ऐसा है कि ये सब आजकल जो है कॉमन सी बात है, लगभग हर किसी को पता है, लेकिन थोड़ा सा उस चीज को अगर रिवाइज कर देते हैं और बार बार रिमाइंड कर देते हैं तो थोड़ा सा लोगों के ध्यान में आ जाए। तो इसका एक बेनिफिट होता है कि लोगों को बिल्कुल। जो चीजें जानते सब हैं, सबको बहुतायत में कुछ लोगों को छोड़ दें तो जानकारी है, लेकिन लोग उन चीजों को थोड़ा सा गौर नहीं करते, भूल जाते हैं। अमित जी देख रहे हैं, अमित जी बहुत बहुत बिल्कुल। नमस्कार। अमित जी ने लिखा है हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, बूस्ट। जी। तो नहीं, तो ये कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं कि जो पेप्सी कोक अगर आप पीते हैं तो कोरोना को बुलाते हैं, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा, ये कह रहे हैं कि जो घर का, ये कह रहे हैं कि मूव बैक टू योर बेसिक्स,
जो हमारे जी बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बिल्कुल। देसी खाना था, आप ये कह सकते हैं, दूध दही जी छाछ, तो इसके लिए अमित जी अपने सुझाव दे रहे हैं। जी अभी देखिए संदीप जी, ऐसा है कि जो अपना बेसिक सिस्टम था हिंदू धर्म में, जो अपने देश में, एक तो जो खान पान है वो जलवायु के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें सूट करती हैं। जैसे जो पहाड़ी एरिया में है या जो ग्लेशियर्स पर है, नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, तो वहां वनस्पति नहीं है, तो उन्हें तो जीव जंतु ही मांसाहारी होना पड़ता है, हम्म, उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ या फिर जो यूरोपियन कंट्री में लोग रहते हैं, वहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहां पे उनको वाइन भी एक बार पीनी होती, तो एक बार जस्टिफाई, थोड़ा सा 100% तो नहीं कह सकते, बिना पिए भी रह सकते हैं लोग, लेकिन थोड़ा हम्म, सा जस्टिफाइबल हो सकता है। लेकिन जब हम प्लेन में रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, जहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, वहां भी हम वाइन पी रहे हैं लोग हमारे यहाँ, तो वो एक हम्म, अंधी नकल जो चल रही है हमारे यहाँ, उस अंधी नकल, हमारा जो एक खान पान है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में खान पान में मैदे का सेवन ज्यादा है, उनके यहाँ जो है पका हुआ वो रोस्टेड चीजें और जो पहले से रेडीमेड चीजें ज्यादा खाते हैं, तो उनके यहाँ का कल्चर अलग है। हमारे यहाँ उनके यहाँ वो चीजें सूट करती होंगी, हमारे हम्म, यहाँ जो हमें सूट करता था वो हम खाते थे, दाल चावल हम्म, रोटी सब्जी, जो हमारा नॉर्मल भोजन है। इसमें आप अगर देखेंगे तो आवश्यकता की ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है मिल जा रही हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं। देखिए जो हम्म, हमारा खाना है, खाने का आदमी को स्वस्थ रहने के लिए दो चीजें हैं जिनसे वो अस्वस्थ होता है। हम्म, एक तो जो आजकल चल रही कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, जो एक से दूसरे को फैलती हैं, जैसे हम्म, अभी कोरोना बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेबल, हाईली कम्युनिकेबल, जैसे हाईली इन्फ्लेमेबल पेट्रोल होता है, वैसे हाईली कम्युनिकेबल में कोरोना मान सकते हैं। हम्म, फ्लू भी कम्युनिकेबल है, टीबी भी कम्युनिकेबल है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे को कम्युनिकेट हो जाती हैं। हम्म, दूसरी बीमारियां हैं जो डिफिशियंसी डिसीजेज, जिनको हम कह सकते हैं कि हम्म, किसी चीज की हमारे अंदर किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है। हम्म, तो पोषक तत्व तो जो हमारे, पहले तो हमें जानना चाहिए कि हमारे शरीर को किन किन चीजों की जरूरत है। बहुत हम्म, कोई अलग सी चीज नहीं है, लेकिन सब चीजें बताने का एक उद्देश्य यही है कि लोगों को दोबारा रिमाइंड हो जाए, लोग ध्यान में रखें चीजों को, और उसके हिसाब से थोड़ा विचार करें, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए एक जैसे ही खाने की जरूरतें हैं, थोड़ा सा। जी संदीप जी। तो तो त्रिपाठी जी, इसमें जी वेज वेज या नॉन वेज पे भी आजकल काफी जद्दोजहद चलती है, कि जैसे विराट कोहली है, जी 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 ये जी दुनिया के सबसे सबसे फिटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इनको माना जाता है, जो दुनिया में सबसे फिट है। तो जी जी वेज जी वेज खाते हैं, ये प्योर वेजिटेरियन है ये। तो जी कहीं ना जी कहीं लोग ये सोचते हैं कि जैसे नॉन वेज खाने से, मांस मच्छी खाने से, उससे जी शरीर बनता है, या उससे आप सेहत बनती है। लेकिन अगर विराट कोहली का एग्जांपल दे, ये वर्ल्ड के सबसे जी फिटेस्ट जी प्लेयर माने जाते हैं, तो इन्होंने भी पूरा प्योर वेज है ये, क्या कहते हैं, कोहली जी भी। तो जी इस पे जी क्या भाई, क्या ऐसे आपके विचार है? बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, विदेशों से भी उदाहरण बहुत सारे मिलेंगे, कि बहुत सारे खिलाड़ी। और आज तो चलिए नॉन वेज वेज दोनों शुरू हो गया है। काफी समय पहले जो है हमारे अखाड़ों में जो है बड़ी पवित्रता रखी जाती थी, अखाड़ों को हम्म, बड़ा सम्मान होता था, तो उस टाइम नॉन वेज का बहुत कम प्रचलन था, लेकिन उनके अंदर भी ताकत थी, शक्ति थी। तो वेज नॉन वेज, तो देखिए क्या है कि आप जो प्रोटीन चाहिए, जो चीजें चाहिए, वो आपको थोड़े भोजन में प्रचुर मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाती है, क्योंकि आपको एक तरह से मान लिया कि प्योर प्रोटीन मिल गया। जो हमारी मसल्स है हमारे शरीर में, मसल्स में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। तो अगर आदमी मुर्गा खाता है या बकरा खाता है, तो उसकी मसल्स को खाता है, तो मसल्स के अंदर प्रोटीन है। हम जब दाल खाते हैं तो दाल में हमारी शरीर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है। उस थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर हम रेगुलर लेते रहते हैं, तो हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना प्रोटीन हमें मिल जाता है। हम्म, तो इसलिए नॉन वेज का कोई ऐसा हेल्थ का ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है कि नॉन वेज खाने से, देखिए बहुत सारी चीजें हैं समय के साथ बदलती रहती हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद पहले बताया हो, कि नैरेटिव कैसे बदल जाते हैं, हम आप समझ भी नहीं पाते। जब हम बचपन में एक ऐसे लिखते थे दीपावली पर, हम्म,
लिखने के बाद लिखते थे कि त्रिपाठी जी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। जब तक त्रिपाठी जी जुड़ते हैं, अमित बंसल जी की हम बात करते हैं। बंसल जी कह रहे हैं कि वी हैव लॉट्स ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन वेज इन आर एंशियंट फूड्स। तो ये कह रहे हैं कि जो नॉन वेज की जगह जो पहले हमारे जो पहले का जो खान पान था, तो वो पूरा कंप्लीट डाइट होती थी। तो कहीं ना कहीं ये इनके विचार हैं और बहुत ही अच्छे विचार हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया है, जैसे सोयाबीन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल सही। सोयाबीन है, जैसे ये अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो अच्छा विचार है बंसल जी का। तो ये कह रहे हैं कि जो आजकल का खाना है उसका, या नॉन वेज है उसके, उससे जो पहले का जो खाना था वो ज्यादा पौष्टिक था, सेहतमंद था। ये चीज बता रहे हैं। तो उस खाने को आजकल के अपने जीवन में फिर से वापस कैसे लाया जाए, तो इस पे विचार करेंगे और त्रिपाठी जी से भी पूछेंगे। त्रिपाठी जी से हमारा संपर्क हट गया अभी। फिर से हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। त्रिपाठी जी एक बार आप हमें रिक्वेस्ट सेंड करें। बंसल भाई साहब ने बड़ी अच्छी बातें रखी। और पीछे जैसे अगर आप नॉन वेज की बात करें, कुछ स्टेट्स में काफी खाया जाता है, भारत में भी, और बाहर जो विदेशों में तो काफी नॉन वेज खाया जाता है। लेकिन पीछे कुछ शिकायत आ रही थी, जैसे कोरोना की भी बात करें तो त्रिपाठी जी हम एक बार आपको मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो उसमें भी कह रहे थे कि भाई नॉन वेज अभी कुछ टाइम के लिए खाना बंद कर दो, उससे दिक्कत हो सकता है। और बंसल जी कह रहे हैं कि एज अ पेरेंट वी नीड टू चेंज। हुआ था। हाँ जी जी त्रिपाठी जी आप संदीप जुड़ जी। गए। जी हाँ जी जी, जी। हाँ जी, आप जुड़ गए। जी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो हाँ संदीप तो जी देखिए क्या है कि हाँ जी। जब तक मैं आपको बता दूं कि बंसल जी के सुझाव आए थे, आप जब कनेक्टेड नहीं थे, तो ये कह रहे हैं कि जो नॉन वेज की जगह हमारा जो पुराना जो इंस्टेंट खाना था, मतलब जो पहले का जो खान पान था, तो उसमें काफी जी रिप्लेसमेंट थे। जैसे सोयाबीन का, आप प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो सोयाबीन एक सोर्स है प्रोटीन जी का। जी 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 जी। और बंसल जी कह रहे हैं एज अ पेरेंट्स वी नीड टू चेंज, कि जैसे अगर माता पिता जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक बच्चों खान पान का नहीं बदल पाएंगे, ऐसा क्या कहते हैं बंसल जी का मानना है। तो आपके क्या विचार है इस बारे में? संदीप जी देखिए ऐसा है ना, वही मैं बता रहा था कि एक नैरेटिव चलाया गया, एक हमारे देश के जो मान्यताएं हैं, जो संस्कार है, जो हमारा जीवन जीने का तरीका था, एक पूरा षड्यंत्र के तहत उसको छिन्न भिन्न कर दिया गया, उसको बदनाम किया गया। एक टाइम था कि अगर आदमी कोई, पहले हमारे 20-25 साल पहले आप अगर देखेंगे तो लोग काढ़ा, दवाई, देसी उपचार ही किया करते थे। बहुत ज्यादा बीमार होने पर आदमी जो है डॉक्टर के पास जाता था और कुछ ज्यादा दवाइयां लेता था या अपना डायग्नोज कराता था। लेकिन उसको कहावतें बना के बना दी, नीम हकीम खतरे जान। जो हम्म। काढ़ा पीता था या देसी उपचार करता था उसको कहते थे नीम हकीम खतरे जान, कि नीम हकीम है, जान के लिए खतरा है। जो ऐसे हम्म। इलाज करते हैं देसी इलाज, उनको जान। आज क्या समय आ गया, 20-30 साल में ही लोगों को थोड़ा थोड़ा जानकारी दोबारा आ रही है। बिल्कुल। तो तो अब आजकल लोग है जिसके ना जी। पैसा है, त्रिपाठी जिसका पैसा है, आजकल वो भी गाढ़ा पी रहे हैं, गर्म जी पानी। जी और जी जो पुराने हमारे जो जो तरीके थे वो अपना रहे, तो कहीं ना कहीं हम जी। वापस उस चीज पे लौट रहे हैं, वापस ऐसा मानते वापस हैं। लौट नहीं पड़ रहे हैं, लौटना पड़ रहा है। मजबूरी हो रही हम्म। है लौटना, क्योंकि हमने करके देख लिया अभी, हम्म। बहुत कुछ करके देख लिया। और देखिए अगर हमारे आयुर्वेदिक इलाज से या देसी इलाज, मान लीजिए कि कोई आदमी बीमार हुआ, हमने उसका घर पर इलाज किया, देख रेख करी, और उस देख रेख में उसकी मृत्यु हो गई, उसकी जान चली गई, या हम्म। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने दवाई दी और वो मर गया पेशेंट, तो हम्म। पूरे दुनिया में ढिंढोरा हो जाएगा कि ये इसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, परमिशन है कि नहीं है, इसने कैसे दवाई दी, क्या किया क्या नहीं किया। जो एलोपैथी के आपके डॉक्टर हैं वहां रोज हजारों मरीज मर रहे हैं, हम्म। लेकिन आप वहां से संतोष करके चले आते हैं कि ये तो एमबीबीएस डॉक्टर साहब हैं, तो इन्होंने ठीक ही इलाज किया होगा। एक विश्वास, एक हमारे मन में ना माइंडसेट में चीजें सेट कर दी गई हैं। अगर भाई हम अगर काढ़ा पीते और आदमी ठीक, और कितने लोग बिना उनके इलाज के ठीक हो रहे हैं, काढ़ा पी के या अपने घर में ही प्राथमिक उपचार से अपने खुद के जो नुस्खे हैं उनसे ठीक हो रहे हैं।
तो इस एक माइंडसेट, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि जो भी अपनी चीजें, हम अपनी चीजों से घृणा करने लग गए। खान पान, रहन सहन, घर के खाने का भी लोग जो है, अगर दाल चावल खा रहे हैं तो कहेंगे ये क्या जंगली आदमी है। हाथ से खा रहा है तो बहुत ही जंगली होगा, वो तो एकदम अनसिविलाइज्ड हो गया, देख के घिन आ रही है, और क्या क्या बातें कहते हैं। आपको बताता हूँ कि कई जगहों पर आज शाम के समय आप देखेंगे 5-6 बजे के बाद जो मॉल है, छोटे छोटे मॉल के आसपास जो है खोमचे लगे हुए हैं। पता नहीं क्या क्या, हॉट डॉग है, नाम भी देखिए हॉट डॉग, गरम कुत्ता, अगर हिंदी में कहेंगे तो हॉट डॉग का गरम कुत्ता ही हुआ। फिंगर, फिंगर्स खा रहे हैं, ठीक है। और एग रोल है, क्या क्या चीजें खा रहे हैं वहां पे आप। अगर उस जगह पर आप खाने का तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके आसपास अगर आप खड़े हो तो इतनी बदबू आती है कि आपको वहां 10 मिनट खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। बदबू किस लिए आ रही है? क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे केमिकल यूज हो रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें यूज हो रही हैं। आजकल केमिकल खा खा के हमारा टेस्ट ऐसा हो गया है कि अगर हमको शुद्ध चीज, सही चीज दी जाएगी खाने को, तो उसमें हमें स्वाद ही नहीं आएगा। हमें लगेगा ये क्या है, ये तो फीका है, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। तो ये लेकिन त्रिपाठी जी, लोग ये आदत हमारी में जो आ युवा गए। पीढ़ी है, हमारे बच्चे मोमोज खाते हैं, वो बड़े चाव से खाते हैं। और अगर उसे घर का खाना बनाया कुछ दिया है तो कई बार उनको वो पसंद नहीं आता। तो ऐसा ऐसा क्यों परिवर्तन? तो आप मतलब कहीं ना कहीं ये एडवर्टीजमेंट ऐसा का जी, भी है कि जो टीवी में देखते हैं। एडवर्टीजमेंट का तो है ही है बहुत बड़ा रोल, लेकिन देखिए वो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं। खाना हमें है, अपने बच्चों को खिलाना है या हमें खाना है, तो सेहत पर तो हमारी असर पड़ेगा ना। कंपनी को तो 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 5 रुपए प्रॉफिट मिल गया। आपने 5 रुपए का सामान खरीदा तो कंपनी का तो शेयर पहुंच गया। लेकिन खा के आप अपनी सेहत को खराब कर रहे हो, आपके बच्चे पर असर पड़ रहा है, आपके बच्चे का विकास रुक रहा है। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? हम किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर हम अपने बच्चे, भविष्य को पेरेंट्स की खराब तो नहीं जिम्मेदारी कर है इसमें। सकते। बिल्कुल पेरेंट्स की बिल्कुल, तो जो हमें पेरेंट्स जो की जिम्मेदारी। है बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है जी। अब फॉर तो एग्जांपल तो, मैं बताऊं तो आपको, हम मार्केट से चीजें खरीदते हैं जी। नहीं तो त्रिपाठी जी जी, सुन जैसे लीजिए, आजकल पूछिए आपने पूछिए। देखा है कि जो माता पिता होते हैं, कई जैसे वर्किंग है, तो जॉब पे जाते हैं, तो जी ज्यादा समय खाने पे नहीं, मतलब खाना बनाने में समय नहीं वो निकाल पाते। तो वो क्या, मतलब कैसा कम समय में पौष्टिक खाना कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी आप आगे देखिए, रखिएगा विचार इसमें। कुछ कुछ खाने का, देखिए कुछ चीजें हैं जो कम समय में, और कुछ बच्चों के टेस्ट की चीजें हैं कि क्या बच्चों को पसंद है, क्या बच्चों को नहीं पसंद है। आप अगर किसी गांव देहात की बारात शादी में जाएं, वहां फ्रूट स्टॉल लगा हो, तो आप देखेंगे कि लोग फ्रूट स्टॉल पर ज्यादा, गांव देहात के लोग फ्रूट स्टॉल पर ज्यादा अटैक करते हैं, वहां ज्यादा फ्रूट ज्यादा खाएंगे। और वो कटे हुए नहीं ले, अगर उनको साबुत मिल गया तो साबुत फूल फ्रूट्स भी ले लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ हम्म। देखा कि हमारे कल्चर में, यहाँ पे शहरों में जो बड़े सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं सब, ये फ्रूट क्या, फ्रूट्स पे सलाद भी ज्यादा नहीं नहीं टच, ध्यान देते। फ्रूट्स को टच ही नहीं करते, सलाद को टच ही नहीं करते। वहां पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, वो सबको खा खा के चले आते हैं। तो एक टेस्ट हो गया हम बहुत मतलब अनअवेयर, हम क्या सोचते हैं कि शरीर फूला फाला सा हो गया, चिकने चिकने से हो गई हमारी बॉडी स्किन, तो हम सोचते हैं कि हम बड़े हेल्दी हो गए। हम्म। ये जबकि हेल्दी नहीं, ये हमारा, सही पूछो तो हेल्दी तो वो है जो कि पूरे दिन एक स्टेमिना के साथ काम कर सकता हो, और जिसकी बॉडी में कुछ स्टेमिना हो, कुछ दूर तक वॉक कर सकता हो, दौड़ सकता हो, बॉडी एज के हिसाब से उसके अंदर फिटनेस होना चाहिए। बच्चों के लिए क्या है कि बच्चा, वो बच्चा हेल्दी नहीं है जो बच्चा जो है खाता है बहुत, या बहुत जो बच्चा जो है बहुत मोटा है। हेल्दी वो बच्चा है जिस बच्चे के अंदर एक्टिविटी है, जो बच्चा फुर्तीला है, जो बच्चा दौड़ रहा है, भाग रहा है, जंप कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, सारी चीजें, हर शरारतें भी कर रहा है। उस बच्चे को आप हेल्दी कह सकते हो, वो बच्चा हेल्दी माना जाएगा। और अगर हेल्दी है तो वो उस अपनी, हेल्दी तभी है जब उसकी खाने की रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट पूरी हो रही है। तो बहुत ज्यादा उस पर हमें बहुत प्रेशर भी लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हैबिट्स जो बन रही है बच्चे की, वो ध्यान रखने की जरूरत है। हम जो अभी खिलाएंगे वही उसकी आदत बन जाएगी, वही उसका टेस्ट जी। बहुत अच्छी बात आपने कही त्रिपाठी जी।
तो इसमें त्रिपाठी जी एक बात बताइए, जैसे बंसल जी ने भी कहा था कि जैसे ये जो पेप्सी कोक है, तो जी इसकी जी बजाय अगर जैसे शिकंजी, छाछ ये जी जी। बच्चों को दिया जाए या आदत डाली नहीं जाए। मैं मानता हूँ कि बच्चों को कई कई बच्चों को आदत नहीं होती, वो पेप्सी जैसे खाने के साथ ही पेप्सी कोक पीते हैं। तो और आपको ये सभी को संदीप पता है जी। जी। कि नुकसानदायक बहुत ज्यादा है, जो पेप्सी कोक में जैसे शुगर कंटेंट नहीं बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव क्या किया जाए? संदीप जी, उसके लिए देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक आपको आदत बनानी चाहिए। जैसे गाँव में लोग करते थे कि बोलते थे कि किसी के यहाँ किसी के हाथ का दिया हुआ नहीं खाना। कोई कुछ हम्म, देता है तो ऐसे खाना नहीं, किसी का कोई कुछ भी आपको दे दे तो खा नहीं लेना, वो नेता के कुछ खाने में मिला देगा। तो वो उसका हम कहते थे कि ये जो है टोना टोटका या तंत्र मंत्र से डरती हैं या बैकवर्ड हैं, हम तो खाते हैं सबके यहाँ जी। लेकिन उसका हम्म, रीजन है आपकी किसी के हाथ का ना, ऐसे जनरल ना खाने की आदत के बेनिफिट्स हैं। आपको कहीं हम्म, जो जहर खुरानी हो जाती है, आदत होती है आदमी की, जो जिससे मिला मांग के खा लिया, ठीक है, खुले दिमाग के हैं। तो आपको जब अपने पड़ोसी पर, अपने रिश्तेदारों पर भी खाने पीने की चीज में चूजी थे, तो आप कोई भी चीज खरीदते हो, हम्म, वो पेप्सी कंपनी का बना हुआ प्रोडक्ट है, इसलिए आप उस पर पूरा संतोष से, विश्वास से, मन को संतुष्टि के साथ आप खा रहे हो और बच्चे को दे रहे हो। कभी आपने हम्म, देखा कि इसके अंदर क्या पड़ा है, मैं जो खा रहा हम्म, हूँ वो क्या है? आप कोई भी चीज खा रहे हो, तो आप कोई चीज मार्केट से खरीदते हो, एक कपड़ा खरीदते हो 100 रुपए 200 रुपए मीटर का, 500 रुपए मीटर का, तो उसको 100 बार चेक करते हो। एक साड़ी खरीदती हैं लेडीज तो उसको 100 बार चेक करती हैं कि कितनी चलेगी, इसका कलर तो नहीं उतर जाएगा, इसका क्या है, पूरा हर चीज को वेरीफाई। तो आप खाते हुए चीजों को क्या चेक करते हो? जब खाने की कोई चीज खरीदते हो तो उसकी एक्सपायरी डेट देख लेते हो, रेट देख लेते हो कि ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा है, एक्सपायरी डेट तो नहीं है। उसके इंग्रेडिएंट्स भी देखिए ना। हम्म। आदत बनाइए कि आप बच्चे को कोई भी चीज दे रहे हैं तो उसमें क्या पड़ा है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उस उन जी, जी। इंग्रेडिएंट्स का हमारी बॉडी में क्या यूज है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही त्रिपाठी जी, क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 99% लोग जो उसके कंटेंट है वो देखते ही नहीं कि भाई किस चीज से ये देखते ही बना नहीं है जी। और उसके साइड जी साइड इफेक्ट क्या है। तो ये बहुत ही आपने बिल्कुल। पते की बात करी, और ये सभी को देखना चाहिए। जब भी कोई फूड आइटम ले, चिप्स, पेप्सी को कुछ भी हुआ, तो उस पे जी एक्सपायरी डेट तो जरूर सबसे पहले है ही जरूरी। साथ में कि किस चीज से ये बना है और हमारे हेल्थ पे उसमें क्या नुकसान होगा। और गूगल पे आसानी से सर्च कर सकते हैं कि अगर जो भी कंटेंट है, कई लोगों को अगर समझ में नहीं आता, तो देख सकते हैं कि उसका साइड इफेक्ट क्या है हमारी सेहत के लिए, हमारे बच्चों की सेहत के लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है त्रिपाठी जी, एक बार फिर से शायद संपर्क टूट गया है। आप एक बार प्रयास कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं त्रिपाठी जी ने ये बताया, ये बड़ी अच्छी बात थी कि जो कंटेंट्स है जो फूड आइटम के, वो हमें देखने चाहिए, चाहे वो पेप्सी कोक चिप्स कुछ भी हो, कि शुगर कंटेंट क्या है उसमें, सॉल्ट सॉल्ट का कंटेंट क्या है। और उसको फिर हम जैसे गूगल पे देखेंगे तो आपको आसानी से देख सकते हैं कि शरीर को कितना ये नुकसान करते हैं। तो ये सभी को देखनी चाहिए, और जो 99% लोग, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हम नहीं देखते होंगे। तो ये चीज हमें जरूर देखनी चाहिए। और जैसे ये हम जिक्र कर रहे थे कि पेप्सी कोक इनको अवॉइड करना चाहिए, इनको जितना इनको तो। और जो जैसे दूध दही छाछ, अगर ये सबसे जरूरी है बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों के बड़ों के युवाओं के लिए भी ये बहुत जरूरी है। और इसको अपनी जो डेली डाइट में हमें कहीं ना कहीं बच्चों के ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कि हमने ये देखा है कि बच्चे आ, आसानी से मन बनाते नहीं है। वो जैसे उनको आदत होती है पेप्सी पीने की, तो क्या करेंगे, खाने के साथ पेप्सी एक रख लेंगे और वो पियेंगे, उसके बिना उनको खाना हजम होता ही नहीं है। तो ये सिर्फ माँ बाप को के हाथ में ही होता है। तो उनको कहीं ना कहीं आदत बनानी पड़ेगी। चाहे थोड़ा सा डांट के बच्चे को शुरू में, या किस अपने हिसाब से उनको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर माँ बाप नहीं रोक सकते, तो जीवन में कोई नहीं रोक पाएगा उनको। आप एक बात बताइए, अगर माँ बाप की कोई बच्चे नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? और जीवन भर उनकी आदत रहेगी। और हमने देखा फिर वो बड़े भी हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, उनकी आदत ये रहती है, कहीं कुछ लिया, एक पेप्सी ले लिए, कोक ले लिया, तो ऐसी चीजें साथ में ले ली, चिप्स का पैकेट ले लिया, उसके बिना वो खाना नहीं खाया जाता। तो ये परेशानी है, और आगे जाके ये दिक्कत करेगी, हड्डियों के लिए भी नुकसान होता है। पेप्सी कोक की आप अगर बात करें तो हड्डियों के लिए भी नुकसान होता है। इससे अच्छा जो जूस होते हैं वो जूस पी सकते हैं।
अब जो बाजार में जूस मिलते हैं, रियल के जूस मिलते हैं, तो ये सब ये भी है। तो ये प्योर जूस तो ये भी नहीं होते, लेकिन ये पेप्सी कोक में जो अगर आप कंटेंट लेंगे उससे तो बहुत ही अच्छे होते हैं। और अगर आपको असली जो जूस चाहिए तो आप घर में निकाल सकते हैं। जूसर होता है तो वो सबके घर में मोस्टली होता है, लेकिन हमने देखा कहीं ना कहीं कि लोग आलस करते हैं उससे जूस निकालने का, जो गलत है। तो घर में आप मौसमी लेके आ सकते हैं, और अनार का जूस आप वो पी सकते हैं। तो जब घर में होता है, क्योंकि आप ही देखिए अगर बाहर भी आप कहीं पीते हैं तो मैंने कई जगह देखा है, जैसे उसमें वो कुछ में सैक्रिन होता है, जो शुगर होता है, तो एक जो लो क्वालिटी का शुगर आप समझ लीजिए सैक्रिन, वो मिक्स कर देते हैं ताकि उसको मीठा किया जा सके जूस को। तो उससे क्या होता है, उसके बॉडी के और नुकसान होते हैं उसमें। तो ये एक परेशानी और है। तो इसीलिए अगर घर में जूस बनाया जाए, पूरे परिवार को दिया जाए, तो वो बहुत ही फायदेमंद है। छाछ का मैंने बताया कि आपको छाछ बहुत जरूरी है सेहत के लिए, खासकर गर्मियों के सीजन में तो छाछ दिन में जरूर पिए, वो बहुत जरूरी है। और जैसे गांव में छाछ मिलता है तो वो क्वालिटी तो शहर में आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन जैसे अमूल का छाछ आता है, ये आप खरीद सकते हैं। और ये बच्चों को देंगे तो बड़ा अच्छा रहता है गर्मियों के मौसम में, मैं बात कर रहा हूँ। सर्दियों में तो ये नहीं पिया जाता, और दिन के समय में ये पिया जाता है, रात के समय में ये चीज नहीं पी जाती। तो उसमें भी अगर हम देखेंगे, हम और चीजों में अपना समय लगाते हैं कि भाई गूगल पे हमने ये पिक्चर देख ली, मूवी देख ली, थोड़ा सा समय अपने सेहत के बारे में लगाएं। सब कुछ दे रखा होता है गूगल पे, सब है, पर समय, आप ये समझिए कि आज के समय में अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ये समझिए कि सब कुछ है आपके पास। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो इससे बड़ा क्या कहते हैं फायदा, मतलब आप ये समझिए कि इससे ज्यादा बेनिफिट किसी को नहीं है। एडवोकेट आलोक पांडे जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एडवोकेट साहब हैं और हमारा सामाजिक कार्य में काफी ये हाथ बटाते हैं। धन्यवाद आलोक पांडे जी। तो हम ये चर्चा कर रहे थे शरीर, अब हम त्रिपाठी जी का वेट कर रहे हैं, शायद संपर्क टूट गया है, तो जब तक त्रिपाठी जी नहीं आते हम आपको बताते हैं उसमें। तो शरीर अगर आपका है, जैसे कोरोना के समय में आपने देखा जिसका इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग था, तो उनको कोरोना ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम वीक था उनको ये कहीं ना कहीं बीमारी ने ज्यादा जकड़ लिया। और फिर ये जो ब्लैक फंगस की जो बीमारी हो रही है, आपने देखा होगा, तो ये भी शुगर जिसका ज्यादा है और जिसको कोरोना हो चुका है, तो उसको ज्यादा जकड़ रही है। तो कहीं ना कहीं खान पान का असर जरूर पड़ता है। एक बार मैं त्रिपाठी जी को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। तो इसीलिए खान पान बहुत जरूरी है। त्रिपाठी जी नमस्कार, कहीं ना कहीं संपर्क टूट गया था नमस्कार त्रिपाठी जी। सर। सर हाँ कुछ जी। आज नेटवर्क में दिक्कत हो रही है, बार बार कोई कोई दिक्कत नहीं नेट की त्रिपाठी जी, दिक्कत हो नहीं रही नहीं, उसमें कोई है। परेशानी जी नहीं। जी। हम ये कह रहे थे त्रिपाठी जी, जैसे खान पान का असर बड़ा पड़ता है। जैसे जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो जैसे कोरोना जी जैसी जी। बीमारी है, तो कहीं ना कहीं जी जी। जिनका इम्यून सिस्टम वीक था उनको ज्यादा चांसेस थे कोरोना उनके होने के। और जैसे ये जो जी ब्लैक जी। फंगस आया है, तो जिसको कोरोना हुआ और जिसको शुगर की बीमारी, जिसका ज्यादा शुगर लेवल है, तो कहीं ना कहीं उसको ब्लैक फंगस हो रहा है। तो इसलिए ये बड़ा महत्व होता है खान पाने का। तो इस पे आप क्या विचार रखेंगे सबके सामने? देखिए क्या है कि आपका जो, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ के बाद से ही जो है धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप होती है। बच्चों का जो टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन का पीरियड होता है, 12-13 साल तक बच्चे के बर्थ से टीके लगते हैं, तो इम्यूनिटी डेवलप होता है, तो नेचुरल इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। जब टीके नहीं लगते थे तब भी इम्यूनिटी थी, 10-15 टीके लगते थे, 10-15 बीमारियों से लड़ने के लिए टीके लग जाते हैं, जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं मेनली उनकी, उनके लिए इम्यूनिटी जो है होती। लेकिन बहुत सारी बीमारियों का हम कोई टीका नहीं लगवाते, बिना उनके भी हमारा बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करता है, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का ऑटोमेटिक काम करता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस सिस्टम को खराब करते हैं। अगर हम उसको पड़ा रहने दें, उसको ज्यादा डिस्टर्ब, खराब कैसे करते हैं, हम ज्यादा मेडिसिन लेकर, मेडिसिन का अगर हम सही यूज नहीं करते, एंटीबायोटिक्स का सही यूज नहीं करते, ठीक है, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है। शुगर में क्या होता है कि शुगर से जो है हमारी जो किडनीज में शुगर फिल्टर होनी थी वो नहीं फिल्टर हो पा रही है, वो हमारे ब्लड में जा रही है। ब्लड में शुगर जाने की वजह से हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में शुगर जा रहा है, और शुगर की वजह से इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं।
तो शुगर आने पर आदमी की ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी कम हो जाती है। शुगर जिसको होगा वो उसका इम्यूनिटी, इसलिए उसके घाव ठीक नहीं होते, उसकी बीमारियां जल्दी नहीं ठीक होती। तो शुगर से बचने का तो वही है कि पहले जो आपका किडनी पे जो इफेक्ट पड़ता है, शुगर भी वही है। आपने ज्यादा दवाइयां खा ली, आपके लीवर पे इफेक्ट हो गया, पैनक्रियाज ने इंसुलिन का जो है एक्सक्रीशन बंद कर दिया, हो गया। तो देखिए, जैसे संदीप जी हम बच्चों का बात कर रहे थे, तो बच्चों को खान पान में क्या खिलाना है हमें, थोड़ा ध्यान रखने का कुछ टिप्स मैं बताता हूँ बच्चों को। त्रिपाठी जी, एक जी मैं आपको टोकना चाहूंगा एक बार। जी जी हमारे भाई साहब हैं आलोक पांडे जी, तो वो कह रहे हैं कि नमस्कार भैया जी, आप लोग बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, समाज के लिए काफी आलोक उपयोगी जी साबित होगा। नमस्कार, थैंक यू। और बस प्रयास कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। तो उसमें देखिए कि बच्चों को या बड़ों के लिए भी हर कोई प्रयास कर सकता है खाने में। मैं बता रहा हूँ, आप ग्रेन्स जो है, होल ग्रेन्स का यूज शुरू करिए। जैसे होल ग्रेन्स में मतलब चने हो गए, मूंग की दाल, मूंग हो गई, आप गेहूं गेहूं को भी आप जो है भिगो सकते हैं, उबाल के या ऐसे कच्चे ही उनका स्प्राउट जो है यूज करिए। आप चने भिगो दीजिए, उसको बॉयल कर दीजिए हल्का सा नमक डालकर, उसमें हल्की सी मिर्च प्याज डाल के, बिना तेल का बिना घी का, बच्चों को दीजिए। हर बच्चा स्वाद से खाएगा। उसमें आपको ज्यादा तड़का छौंक लगा देने से बच्चा उस चीज को नहीं खाता है। ठीक, बच्चा तो तड़का छौंक लगाना तो उसमें फिर ग्रेवी आप डालो तब खाएगा, अदरवाइज उसको तड़का छौंक ये ज्यादा जो है पसंद नहीं होता बच्चे को। अब वो उसको बहुत सब्जी बना दी आपने, बहुत कुछ उसमें मसाला डालकर, बच्चा कहाँ खाएगा। आप नहीं गेहूं नहीं, भिगो बिल्कुल। दो, गेहूं को उबाल दो हाँ, आपने जी। अच्छी अच्छी बात रखी त्रिपाठी जी। तो उसमें आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो स्प्राउट्स होते हैं, अगर बच्चों को जी आदत डाली जाए, तो जो जैसे बच्चे जैसे पूरे दिन खा रहे हैं, तो चिप्स खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो उसकी जगह अगर ये स्प्राउट्स दिए हाँ, जाए, तो वो शरीर के लिए काफी स्प्राउट्स पौष्टिक रहेंगे। देखिए, बच्चे को सुबह आप स्प्राउट्स दीजिए, फ्रूट्स दीजिए। बच्चे को आप ऐसी चीजें जो घर की चीजें वो खिलाते रहिए, तो वो बाहर का ज्यादा खाने का नंबर नहीं। अब आप बताइए, एक लेज का पैकेट लाते हैं 20 ग्राम का, 20 ग्राम का पैकेट बच्चा खा लेता है तो उसकी भूख मर जाती है, लेकिन पेट तो नहीं भरता ना। 20 ग्राम से किसी का पेट भरेगा क्या? पेट तो 100-200 ग्राम की डाइट जाएगी, तब उसका 50 ग्राम मान लीजिए आप लेस दे देंगे उसको, ओएस दे देते हैं, कुरकुरे दे देते हैं, उसका वेट आप देखिए ना कितना है। वो पैकेट तो बहुत बड़ा है, उस पैकेट में आधे से ज्यादा हवा भरी है, हवा के बाद भी जो उसमें कंटेंट है वो भी फफी है, उसके अंदर भी हवा है। पैकेट में हवा है और उसके अंदर जो ओएस है उसके अंदर भी हवा है, तो हवा हवा ही है, तो बच्चे के डाइट में कहाँ जा रहा है। और जो गया भी 150 ग्राम, उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। अभी देखिए हॉस्पिटल्स में जैसे भर्ती नहीं, होते हैं बच्चे। जी हाँ, नहीं तो जी जी त्रिपाठी जी, बताइए। तो उसमें जैसे ये लेज और ये अंकल चिप्स ये देते हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं जी नुकसानदायक भी होते हैं लोग। अब ये बताते हैं कि जैसे अगर शुगर हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, तो ज्यादा मात्रा में अगर सॉल्ट भी ले लें, तो वो भी उतना ही जी नुकसानदायक है। तो नहीं ये संदीप जी जो चिप्स जी चिप्स होते हैं, ये आप नहीं जी समझते कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है, लेज अंकल चिप्स, और ये बच्चों के। संदीप जी मेरा ये कहना है कि ये, इसको ऐसा नहीं हम कह रहे कि कोई जहरीला है या ऐसा नुकसानदायक है। ये मेन फैक्टर ये है कि आप भोजन का सब्स्टिट्यूट इसे ना मानिए। आपको जब बच्चे को भूख लगे तो उसको खाना दीजिए, ये स्नैक्स है, कभी बच्चे ने स्वाद के लिए खा लिए। खाना है, मार्केट में चीजें हैं तो बच्चे खाएंगे, हमें भी खाना है, सब खाते हैं, हम मना नहीं कर सकते उसको, लेकिन भूख लगने पर उसको खाना देना है। नहीं नहीं, अभी मैं आप जी समस्या ये होगी त्रिपाठी जी, बच्चे हमारे क्या करते हैं कि अब खाना छोड़ के सारे दिन जैसे जी लेज, ओरियो, अंकल चिप्स, पेप्सी, कोक, ये खाते पीते रहते हैं, अगर जैसे घर में रहते हैं, तो इसकी संदीप जी, आदत कैसे छुड़ाए तो माता पिता। संदीप जी ये सब बच्चे चोरी करके तो लाते नहीं, पैसे तो हम ही आप देते हैं बच्चों को लाने के लिए, हम्म, हम्म, है ना, हम ही आप दे रहे हैं। देखिए वही मैं बता रहा हूँ, एक सुबह आपने बच्चे को स्प्राउट्स, जैसे अभी लॉकडाउन है स्कूल नहीं जा रहे हैं, सुबह स्प्राउट्स दे दिए, खाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आप उसको दीजिए, बच्चा खाएगा। उसको आपको क्या करना है, भिगो दिए आपने चने, भिगो दिए शाम को, सुबह बॉयल कर दीजिए, हम्म, तड़का मत मारिए, तेल मत यूज करिए, बॉयल कर दीजिए, पानी निकाल लीजिए, उसमें नमक, हल्की सी मिर्च डालिए, प्याज डालिए, ऐसे खाइए, आप भी खाइए, बच्चे को भी खिलाइए, खाएगा बच्चा। हम्म,
उसके बाद उसको फिर अपना पराठे बना दिए, कुछ खिला दिया। दोपहर में आप दलिया खिचड़ी कुछ बनाइए, 3 बजे 2 बजे दलिया खिचड़ी आप भी खाइए, बच्चे को भी खिलाइए, उसके साथ सलाद लीजिए, खीरा लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। फिर शाम को अपना फिर थोड़ा भोजन करिए। बीच में उनको कुछ देना है, थोड़े भुने चने हो गए और कुछ दीजिए। ले जूस भी दीजिए, हफ्ते में 1 दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया। अब कई बच्चों को मैं देखता हूँ जो मजदूर बहुत गरीब घर के हैं, वो उनके पेरेंट्स जो है, उनके फादर बड़े उससे गर्व से बोलते हैं, मैं रोज देता हूँ अपने बेटे को, स्कूल जाता रोज 20 रुपए देता हूँ चीज खाने के। अब वो 20 रुपए पाता है बच्चा, पाते ही क्या करता है, तुरंत जाके उससे ओएस लेता है, लेज लेता है, कुरकुरे लेता है, और पता नहीं क्या क्या रंग बिरंगी चीजें लेता है। बच्चों को रंग बिरंगी चीजें अट्रैक्ट करती है। रंग बिरंगी चीजों में क्या है, इतना ज्यादा कलर है, वो उस कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स है उसके अंदर, जिनसे कैंसर होने का खतरा, लेकिन दे रहे हैं बच्चे को। तो वो बड़े उससे बोलता है कि मैं रोज 20 रुपए देता हूँ अपने बच्चे को। उसके बाद आपको बताऊं, जो एक मिथ बहुत बड़ा हमारे अंदर है, हम बच्चों को फ्रूटी दे देते हैं कि फ्रूटी ना हुआ तो अमृत हो गया। फ्रूटी में आप देखिए उसका, तो उसमें मैंगो पल्प 19% होता है, 19% मैंगो पल्प है फ्रूटी में, ठीक है सर। तो बाकी बचा जो आपका 81%, 81% में पानी है, शुगर है, और क्या है, प्रिजर्वेटिव्स है, ऐसी चीजें हैं जिनमें कि कीड़े डेवलप ना हो। कीड़े मारने की दवा आप कह सकते हो, कि जिसमें माइक्रोब्स जो है डेवलप ना हो, बैक्टीरिया डेवलप ना हो। तो वो क्या होगा, कीड़े मारने की दवा क्या है, हल्का जहर है, हल्का जहर है ना। तो आप जो भी एंटीबायोटिक खाते हो, वो क्या कीड़े मारने की दवा ही है, कि आपके अंदर जो बैक्टीरिया है, आपके अंदर जो भी माइक्रोब्स है वो मर जाएंगे। वो नुकसान कैसे करते हैं, आपके जो यूजफुल माइक्रोब्स है वो भी मर जाते हैं। तो वो आप जब फ्रूटी बच्चे को दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिसको खराब होने से बचाने के लिए जो चीजें हैं, उनको आप देखिए, तो उसमें अगर वो चीजें हार्मफुल ना होती, तो उसमें ये क्यों कहते हैं कि परमिटेबल अमाउंट है, परमिटेड अमाउंट है, मतलब इतनी अमाउंट तक आप खा लोगे तो जिंदा रहोगे। इससे ज्यादा है तो जहरीला, लेकिन जहर भी अगर बहुत थोड़ा खाओगे तो आप मरोगे नहीं। कितना भी भयानक जहर हो, अगर उसकी एक क्वांटिटी तो होगी ना, कि 1 ग्राम खाना, 2 ग्राम खाना, अगर आप उसका बहुत थोड़ा खाओगे तो मरोगे नहीं, लेकिन वो जितनी क्वांटिटी में जाएगा उतना तो असर करेगा ही। तो ऐसे ही ये जो आप जो भी आप ड्रिंक्स ले रहे हो, खास करके फ्रूट पल्प वाले, तो इनमें फ्रूट पल्प तो नाम मात्र का है, लेकिन जो प्रिजर्वेटिव्स पड़े हैं वो बहुत ही हार्मफुल है। तो फ्रूटी है, माजा है, इनसे आपका कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट वो बेटर है, फ्रूट पल्प ज्यादा। लेकिन हम बड़े शौक से बच्चों को फ्रूटी बांटते हैं। चैरिटी में भी कहीं गए तो बच्चों को सबको फ्रूटी बांट दिया, एक एक फ्रूटी दे दो जी। मेरा किसी से फ्रूटी से, माजा से, कोक से किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारे बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए उसको मैंने गूगल पे, आप भी जाके देख सकते हो, उसमें जो एडिटिव्स है, जो उसमें चीजें मिली हुई हैं, इंग्रेडिएंट सारे आप पढ़िए। फ्रूटी का ही नहीं, कोई भी चीज आप हॉर्लिक्स खरीदते हैं, 200 रुपए का डिब्बा ले आते हैं आप नहीं तो सुबह इसमें ये इसमें इसमें त्रिपाठी जी, ये बात आपने अच्छी करी, लेकिन जैसे हॉर्लिक्स है तो ये टीम एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार प्लेयर एडवर्टीजमेंट करते हैं कि बच्चों की हाइट बड़ी हो गई, सेहत बन गई, दिमाग ज्यादा चल गया हॉर्लिक्स पीने से, बॉर्नविटा, बूस्ट, ऐसा होता है क्या? देखिए, अगर ऐसा होता तो, अगर हम जैसे चलते कहीं भीड़ भाड़ में, बाजार में, तो वो एक देखा होगा, पहले बचपन में खेला दिखाने आते थे, जो पैर में वो डंडा सा, बांस सा बांध लेते थे। एडवर्टीजमेंट में ऐसे भी आज भी दिखते हो, पैर में बांध लेते ना बांस, 5-6 फुट का। तो वो ऊंचे ऊंचे लोग हो जाते, 10-12 फुट के, देखे कभी आपने? चलते हैं ना लोग सर्कस वर्कस में, वो 5-6 सर्कस में लंबा, सर्कस में वो पजामा पहन लेते हैं लंबा ना, 8-9 फुट का, 10 फुट का। तो अगर हॉर्लिक्स उससे होता तो वो अलग से दिखते हमें मार्केट में, कि ये हॉर्लिक्स वाला बंदा जा रहा है, ये 2 फुट ऊंचा है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत करता हूँ, लेकिन तो लेकिन त्रिपाठी जी, बात ये, देखिए, नहीं नहीं, तो 20-25 क्या साल की पता उम्र के बाद जी, ये कहीं ना हाइट कहीं जो है, हमारी जो फिल्म स्टार है, हमारे जो क्रिकेटर है, जो रोल मॉडल है, उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं बनती क्या?
अभी नहीं देखिए उनकी जैसे सर अमिताभ सर बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये आपको कहते मिलेंगे कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। जो संदीप जी, कोहली जी है दुनिया के सबसे सबसे फिटेस्ट प्लेयर है, तो क्या बूस्ट उनकी सबसे पहली बात तो सीक्रेट है क्या एनर्जी का? शब्दों की बारीकी पकड़नी चाहिए हमें। शब्दों की बारीकी क्या है, ये हमारे हीरो नहीं है, ये कलाकार है। कलाकार नहीं पर होते हैं जो कला करते नहीं, हैं। मेरी बात सुनिए, आपकी बात से इनको आप हीरो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मान रहे हो जी, नहीं पर तो ये हमारे रोल मैं मॉडल आपकी या बात हीरो से, नहीं है। नहीं तो ये तो मैं समझता हूँ, मैं हम आप तो समझ सकते हैं, लेकिन हमारे जो युवा पीढ़ी है जो कोहली को जी देखते हुए बड़े हुए हैं, दिन रात उनको देखते हैं, जो मैच जितवाते हैं भारत के लिए, वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी कोहली बनना चाहिए। तो कोहली की हर एक चीज कॉपी करते हो, उनके जो क्रिकेटिंग जी स्टाइल्स हो गया, और फिर उसमें ये खान पान भी आ गई। कोहली कह रहा है अगर बूस्ट पीने से एनर्जी बनती है तो हम भी बूस्ट पियेंगे। तो इनसे इनकी कहीं ना कहीं जी जिम्मेदारी इनको नहीं पता क्या, जैसे जो जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार है, इनको कहीं ना कहीं नहीं पता क्या कि भाई इससे कुछ नहीं होता। संदीप तो जी, इनके इनको संदीप जी मना नहीं करना देखिए, चाहिए ऐसे एडवर्टीजमेंट के लिए। संदीप जी देखिए, आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या मैं कहीं कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मुझे उस काम के बदले में क्या मिल रहा है। हम्म, आप देख रहे हैं भाई, अगले को डिसीजन लेना है ना। मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं तो अपना प्रोडक्ट मुझे बेचना है, हम्म, मुझे तो पैसे कमाने हैं। भाई टीवी को इडियट बॉक्स क्यों कहा जाता है कि हम्म। टीवी वो तो दिखाने के लिए दिखा, पैसे कमा, हम आप मूर्खों की तरह उनको बैठ के देख रहे हैं। तो इसमें उनका दोष हम क्या, उनमें तो भाई वो तो इसी चीज को लेकर सक्सेस हुए ना, इसी से तो उनका लाइफ अच्छा हो रहा, वो तो समझदारी से का काम कर रहे हैं जी, वो तो बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को खिला रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या नहीं बनती कि हम अपने बच्चे को क्या खिला रहे हैं हम जाने या सोचें। हम देख रहे हैं एक मार्केट में, तो हम इस चीज को, मतलब वही कह रहा हूं कि हमें जागरूक खुद होने की जरूरत है। हर कोई अपना काम कर रहा है, हर किसी को अपने काम से अपने पैसे कमाने से मतलब है। अब उसमें नहीं आप तो अगर मार्केट में इसमें जागरूक नहीं रहोगे इसमें तो। त्रिपाठी जी, नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मान सहमत हूँ इससे। क्या कहते हैं त्रिपाठी जी की वो अपने जैसे पैसे कमा रहे हैं इस चीज से, जी हजारों करोड़ रुपए, वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जी जी एक 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 जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की भी नहीं आती। आप एक बात बताइए, जो जो फूड डिपार्टमेंट है, तो उसको कहीं ना कहीं ये इन पे जैसे विज्ञापनों पे रोक नहीं लगानी चाहिए कि भाई ये आ, पीने से आपकी आपकी दिमाग बढ़ जाएगा। एक मैं छोटा संदीप छोटा जी, छोटा सा एग्जांपल, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैगी, ये कहते हैं 2 मिनट में बन जाती है मैगी। तो अगर आपको हम्म, याद होगा, मैगी अभी कुछ साल पहले की बात है सिर्फ, तो जी जो जी फूड डिपार्टमेंट था उसने रोक लगा दी थी मैगी के ऊपर कि इसमें जी लेड का जी शायद जो कंटेंट होता है जी जी वो जी 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 शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और होता जी क्या है कि जो ये जैसे जो कंपनियां हैं, ये अपने जो यूएस अमेरिका में इनके मापदंड अलग होते हैं, और भारत में हम्म ये इनके मापदंड अलग हो जाते हैं कि वहां वहां रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है और वहां फाइन लगा दिया जाता है, वहां केस हो जाता है। भारत में इतना नहीं है। तो ये जो मैगी था, आपको याद होगा, तो कुछ महीने के लिए जी जी, मार्केट से अभी तो बंद कर कुछ, दी गई थी, सब ने लोगों ने मना कर दिया बिल्कुल, था। जी कुछ जी जी समय बाद वही मैगी वापस आ जाती है और वो फिर से 2 मिनट की मैगी फिर से बनने लगती है और लोग उसे खाने लग जाते हैं। तो अब सर इसमें एक बात आइए, मैं, इसमें कमी सरकार की थी या मैगी वालों की कमी थी? आम आदमी का क्या हुआ? मतलब अगर उसमें कुछ कमी थी तो ये वापस कैसे आई? जी तो ये देखिए, आई मैं बताइए, तो यही कह सरकार रहा का कोई हूँ रोल नहीं आता उसमें? मैं कह रहा हूँ सरकार मिली हुई है, एक बार के लिए मैंने मान लिया सरकार मिली हुई है, सारे कर्मचारी अधिकारी सब भ्रष्ट हैं, सबने पैसे खा लिए, हम्म, लेकिन इससे क्या हमारे को मैगी स्वास्थ्य, मैगी जो है नुकसान नहीं करेगी? हम्म। नहीं, इस अगर बात को उसमें जानने या मानने से, लेड कंटेंट था, लेड लेड कंटेंट कंटेंट, था मैं कहता और हूँ वो उसमें, भाई मैं एक मिनट के लिए हमने मान लिया कि जो हम्म, आदमी जिम्मेदार था उसने पैसे ले लिए, वो हम्म, करप्ट हो गया, उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री करप्ट हो गया, सिस्टम करप्ट हो गया, मान लिया मैंने, हो भी गया, सच्चाई भी हो सकती, तो क्या मैगी हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहेगी? वो करप्ट हो गया, नहीं तो मैं हर आदमी आपकी, देखिए, मैं कह रहा हूं हर आदमी तो लड़ाई नहीं लड़ सकता, करप्ट है, सरकार करप्ट है, मैंने मान लिया, आपने भी मान लिया है भी, ठीक है, सब करप्ट है, लेकिन उससे क्या हम अपने बच्चे को मैगी खिलाएंगे? तो मैगी तो हम, मेरा कहना ये है कि हमें खुद अपने ऊपर, सरकार का कोई हमारे ऊपर, जब हमने जान लिया कि इसमें लेड है एक बार को, ठीक है, पता चल गया ये चीज आ गई, अब इसके बाद या तो आप उसको जस्टिफाइड हो जाओ कि भाई इसमें लेड नहीं है, तब आप उसको यूज करना शुरू करो ना। देखिए, जब
जो टोबैको प्रोडक्ट्स आते हैं, वाइन आती है, उस पर खूब चेतावनी लगी हुई है, फोटो लगा दी सरकार ने, सब कुछ कर दिया। उस पर कैंसर वाला फोटो भी लगा दिया, उसका मुंह कटा हुआ, कितना विभत्स चेहरा लगा दिया है ना। लेकिन क्या लोगों ने सिगरेट पीना कम किया? करना तो सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। सरकार की क्या सिस्टम है, वो सिस्टम तो हम गलत है। उस सिस्टम में हमारी लिमिटेशंस है। हमारे हाथ में जो चीज है, हमारे हाथ में ये चीज है कि हमें जो लेना है, मार्केट में कोई कंपलसरी दुकानदार जबरदस्ती तो हमें दे नहीं सकता मैगी। हमारे यहाँ तो लोग चाइनीज प्रोडक्ट का जो यूज नहीं छोड़ते, जो कि नुकसानदायक है, जिसका कोई यूज नहीं है, कूड़ा कचरा चाइनीज खरीद के ला रहे हैं, जबकि सब जान रहे हैं चाइना हमारे देश का कंट्री नुकसान जो है दुश्मन देश है। सब तरह से विरोध होना चाहिए। तो ये लोगों को ना खुद से भाई अवेयर होना पड़ेगा। सरकार पब्लिक का प्रतिनिधित्व करती है, जैसी जनता है वैसी सरकार होगी। अगर लोग मैगी खा रहे हैं और सरकार रोक लगा देगी, तो लोग कहेंगे कि भाई हम तो मैगी खाते, सरकार ने क्यों रोक लगा दी? जो भी चीजें हैं, सरकार अगर कहती कि नहीं आपको मैगी खाना पड़ेगा, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन हमें आपको कोई जबरदस्ती भी तो नहीं है। हमारे मैं तो मैगी हमारे यहाँ तो मैगी का सेवन हम तो बहुत रेयर ही, कभी शायद साल में 1-2 दिन। नहीं बिल्कुल आपने तो इसमें इसमें मैं आपको, आपने अच्छी बात रखी। तो अनूप सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सच्ची बातें हो रही हैं, अनूप सिंह भाई ने ये लिखा है। अनूप जी राम राम। और फहीम अहमद भाई कह रहे हैं कि हेलो सर, जैसे दूध पिलाओ, वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा चीज की नहीं है, जैसे हॉर्लिक्स हो गया या उसमें प्रोटीन कहते हैं, या बिना दूध के कोई खाने को कहता है क्या? सुना है कि आपने 1 गिलास पानी में कोई करोड़ कोई कंपनी नहीं कहती। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि इससे अच्छा जैसे अगर आप हॉर्लिक्स और ये पिलाओ तो 1 गिलास दूध पिला दो तो उसमें ज्यादा एनर्जी होती है। तो शायद ये इनका मतलब है कहने का। जी तो देखिए, दूध तो है ही है, दूध तो कंप्लीट फूड माना जाता है, वेजिटेरियंस के लिए कंप्लीट फूड है। दूध के अंदर सारे चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ऑलमोस्ट चीजें हो जाती हैं। देखिए दूध भी एक तरह से सेमी नॉन वेजिटेरियन माना जा सकता है, क्योंकि वो मिलता तो हमें एक एनिमल से ही मिल रहा है, एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन हम उसको एज ए वेजिटेरियन यूज कर रहे हैं, क्योंकि उससे उस जानवर को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उस जानवर को हम कोई पीड़ा नहीं दे रहे हैं, उसकी हत्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए दूध पीने में हमें कोई दिक्कत नहीं, दूध पीना चाहिए। दूध कंप्लीट डाइट है, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जरूरी चीजें हैं, तो दूध तो लेना ही लेना है। अब बच्चों को दूध जो है देने का तरीका, दूध बिना कॉम्प्लान के नहीं पीते, कॉम्प्लान या हॉर्लिक्स चाहिए तभी पियेंगे। तो वो थोड़ा सा पेरेंट्स को सोचना है कि दूध देना है तो दूध किस किस तरीके से, दलिया बना सकते हैं, ऐसे भी दूध दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं पीता दूध, उसको बिल्कुल टेस्ट पसंद नहीं है, तो ऐसा कोई जबरदस्ती भी करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के खान पान में सच्चाई है कि हमें ना बहुत ज्यादा, एक तो पेरेंट्स जो है ज्यादा ही बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि खा ले खा ले, उसको भूख लगने दो, भूख वेट नहीं कर पाते। कई बार मैं पेरेंट्स से कहता हूँ भाई जब भूख लगेगी, इसको मांगेगा खाना तब दो, तो कहते जी कभी मांगेगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं कयामत तक खाना ही नहीं मांगेगा, कभी मांगेगा ही नहीं, ऐसा तो भूख तो लगेगी उसको ना, आज नहीं तो 10 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बाद भूख लगेगी। लेकिन आपने उसको कभी भूख, देखिए खाने के बारे में कहा जाता है कि सबसे स्वाद खाने में स्वाद नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। आपको भूख लगी होगी तो हर खाना आपको स्वादिष्ट लगेगा, और अगर आपको भूख नहीं होगी तो आपके सामने कितना भी अच्छा व्यंजन, कितना भी अच्छा खाना रख दिया जाए, आपको उसमें स्वाद नहीं आएगा। तो बच्चों को भूख का इंतजार करना चाहिए, पेरेंट्स को भूख लगे तब उन्हें खाना देना चाहिए, जितना वो खाना चाहे उतना देना चाहिए, जबरदस्ती खाना नहीं खिलाना चाहिए। थोड़ा तो जी नहीं तो ये नहीं, अच्छी बात रखी आपने त्रिपाठी जी। तो एक चीज ये बताइए कि जैसे हमने ये देखा है, जैसे जो बच्चे होते हैं, जैसे जो स्ट्रीट पे जो बच्चे होते हैं, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। जैसे हमारे बच्चे, आपके बच्चे होंगे, तो जैसे घर में रहते हैं तो उनको खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है, इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन जो बच्चे बेचारे जो स्ट्रीट्स पे है, जो पुअर जो किड्स होते हैं एक तरह से, तो उनका वो जैसे पूरे दिन धूल मिट्टी में भी खेल रहे हैं, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ऐसे फर्क कैसे हो जाता है कि जैसे अगर मतलब जैसे जो
हम और आप जैसे अगर अंतर भी रखते हैं तो ये मतलब ये शुरू से जैसे आदत बच्चों को हो जाती है, ये किस कारण होता है, ये क्या क्या रीजन है इसका? देखिए संदीप जी, अभी ना डॉक्टर्स भी बोलने लग गए हैं, अगर आप पीडियाट्रिक्स के पास जाएंगे तो वो बोलने लग गए हैं कि ओवर हाइजीन भी बच्चे को नुकसान करती है। ओवर हाइजीन मतलब जब बच्चा बचपन में छोटा होता है तो उसको एटमॉस्फेयर के साथ, उसको पर्यावरण के साथ, आसपास की चीजों के साथ, मिट्टी में खेलना, जर्म्स के साथ, मतलब थोड़ा सा उसको कि जो उसके ऊपर अटैक होने वाले हैं, जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया, उनके बीच में थोड़ा सा एक्सपोजर देना चाहिए उसको। थोड़ा सा बहुत ज्यादा मिट्टी में खेल रहा है, खेलने दीजिए, मिट्टी खेलेगा, उस पर तो बैक्टीरिया हाँ, आएंगे, उनसे लड़ना ये सीखेगा। थोड़ा सा फर्क है कि शहर हाँ में हम लोग जैसे बच्चों को धूल मिट्टी में नहीं खेलने देते, लेकिन गांव में जो हमारे बच्चे जी हैं तो धूल मिट्टी में, जी, और वो जो जैसे गांव कुश्ती में करते या हैं तो वो अखाड़ों में, तो वहां से बढ़ के तो अच्छा शरीर जी, बनाते हैं और मतलब स्वस्थ रहते हैं। जैसे तो इसका भी कहीं ना कहीं जैसे फर्क है क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना शहर में घूम रहे हैं, तो क्या है वो ओवर हाइजीन, आप किसी पेडियाट्रिक से मिलेंगे तो वो भी बताते हैं कि ओवर हाइजीन मतलब बिल्कुल धूल मिट्टी एटमॉस्फेयर से काट देना। घर में लोग ऐसे घर बनाते हैं कि हवा तो घुसने ना पाए, मक्खी मच्छर तो बहुत दूर की बात है, धूप भी ना आने पाए, ऐसा पर्दा लगा देते हैं। तो वो उस घर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, आपका आपका आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर जो आपने बनाया है अपने घर के अंदर, लाइटें लगा दी, सूरज का काम हो गया, एसी लगा दिया, वो हवा का काम कर रहा है, आजकल एयर प्योरीफायर लगा दिया तो वो हवा को भी साफ कर दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जो आपका आर्टिफिशियल क्लाइमेट जो आप बच्चे को दे रहे हो, वो उसके अंदर जब तक रहेगा तब तक तो ठीक है। उसके बाद जब बाहर निकलता है, उसको दूसरा, अब बच्चा आपका निकलता है तो बस में बैठता है स्कूल के लिए, तो बस भी कई बार एसी होती है, स्कूल में गया, स्कूल में भी एसी हो गया, तो वो क्या हुआ, बच्चे को वो जब धूप में निकलेगा, जब उसको, तो वो उसकी आदत नहीं, उसके शरीर ने उस चीज को भी झेला नहीं, देखा नहीं, तो शरीर के अंदर उसके लिए चीजें डेवलप नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा है, रियलिटी है कि आप बच्चे को जितना एक्सपोजर देंगे वो उन चीजों के लिए तैयार रहेगा, उसका बॉडी उसके लिए अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा। नहीं, तो थोड़ा सा ये आपने बात ठीक रखी। तो जैसे आपने सही कहा कि जैसे घर में लोगों के एसी होता है, फिर बस में भी, स्कूल बस में एसी है, स्कूल में एसी है, तो आदत ऐसी हो जाती है बच्चों की कि एसी के बिना रह ही जी, नहीं सकते। तो ये एसी के कहीं ना बिना कहीं आप रह नहीं कहते हैं सकते, सेहत पे नुकसान करेगा ये? बिल्कुल सेहत को नुकसान करेगा। देखिए जब बच्चा बाहर धूप में रहेगा, दौड़ेगा खेलेगा, अब मान लीजिए आप दौड़ लगाते हैं, तो जब उस टाइम आपकी सांस फूलती है, सांस फूलने के पीछे रीजन क्या होता है कि उस टाइम आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन बढ़ गई। तो उस बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपके लंग्स जो है तेजी से ऑक्सीजन को अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, सांस जल्दी जल्दी आती है और गहरी सांस आती है। क्यों आती है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जा सके। तो उसमें क्या हुआ, आपके लंग्स ने तेजी से काम किया और पूरी कैपेसिटी में किया, तो इससे उनकी जो है कैपेसिटी बढ़ गई, आपके लंग्स की एक्सरसाइज हो गई। तो ये इन चीजों से नेचुरल, आप मेहनत करते हैं, आपको पसीना आता है, तो आपके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनमें मूवमेंट होती है, वो काम तेजी से करते हैं, तो उनके अंदर स्ट्रेंथ उनकी बढ़ती है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से मसल्स बनती है, क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स पर जोर पड़ता है, वहां ब्लड बिल्कुल सप्लाई बढ़ बिल्कुल। जाती है ना, वो स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे आपके लंग्स, आपके हार्ट या जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, उन पर जब आप जोर देंगे तो उनकी ताकत बढ़ेगी। तो नहीं, बिल्कुल सिंपल सा बिल्कुल। सिस्टम है। ये बात नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात आपने अच्छी रखी। और लोग, जैसे एक सवाल आ रहा है त्रिपाठी जी की, जैसे 3 लीटर पानी पीना चाहिए, तो पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए? क्योंकि पानी भी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके बड़े फायदे हैं, लेकिन बच्चों की आदत नहीं होती, तो बच्चों को पानी पीना चाहिए आपके हिसाब से? और मतलब जैसे देखिए खासकर बच्चों को गर्मियों के समय आपका में। या बच्चों का जिन पानी का, हमारी बॉडी का 70% पानी है, और पानी हम्म, का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पानी से हमारी बॉडी का प्योरिफिकेशन होता रहता है, सफाई होती रहती है, सारी चीजें फ्लो में चलती रहती हैं। तो पानी में दो चीजें हैं कि एक तो बच्चे पानी, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, खाने के बाद आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। और जब पानी हम्म, पीते हैं तो ग्लास में पानी लेते तो उसको सिप नहीं करना कि एक सिप कर लिया और रख दिया,
एक गिलास लेते तो पूरा गिलास खाली करना, बच्चों को बोलना कि भाई आधा पानी फेंक रहे हो, पूरा गिलास खत्म करो। ठीक है, धीरे धीरे पीना है, बहुत तेज नहीं पीना। ग्लास को मुंह में, कुछ लोग ऊपर से डालते हैं पानी को जो है, मुंह जूठा नहीं करते ग्लास, वो गलत है। अगर आपको जूठा नहीं करना तो अंजलि लगा के पीजिए। जो अंजलि लगा के ऐसे पीते हैं पानी डालकर, वो बहुत अच्छा तरीका है। उससे क्या होता है, पानी जब आपके ओंठों को टच करता है तो इन सब पार्ट्स को जब टच करते हुए जाता है तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बॉडी के हिसाब से बनता जाता है, और उसके अंदर जो हमारी लार है और चीजें मिक्स होती हैं। जब आप डायरेक्ट उसको गले पर डालते हो, पानी एकदम आपके यहाँ पे जाता है, बिल्कुल अंदर की तरफ, गले पे एकदम बीच में, टंग के बीच में जाता है और सीधे पानी अंदर जाता है, तो वो आपका अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें एक तो बॉडी, पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आप हाथ से लगाकर जब पीते हो तो आपके हाथ से भी बॉडी उसको टेम्परेचर कुछ मिलेगा, उसके बाद आपके होठों से टच होगा, फिर आपके जबान से, और उसके अंदर जो है आपकी जो सैलिवा है वो सारी मिक्स होके पानी अंदर जाता है धीरे धीरे, तो वो पानी पीने का सही तरीका होगा। पानी जो है दिन भर में पीना चाहिए, लेकिन वो तभी पूरा होगा जब बच्चे जब लेंगे तो पूरा ग्लास खाली करें। बच्चों ने एक सिप किया और ग्लास रख दिया तो पानी जो है पूरा नहीं पी पाते बच्चे। पानी जो है बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कितना पानी हमारे पी रहे हैं, क्या टाइमिंग है, बैठ के पानी पीना है, खड़े होके नहीं पीना है। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को पानी में भी ध्यान रखना है। जी जी। हाँ, नहीं नहीं, आपने ये अच्छी बात बताई त्रिपाठी जी। तो एक जो सवाल है कि जैसे जो बच्चे, ये कहने कहीं हमें पहले ये माना जाता था कि सुबह सुबह के समय में घास पे घूमते हैं तो जैसे आंखें आंखें जो मजबूत होती है, जैसे चश्मे अगर लगे वो भी हट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब सुबह बच्चों को मॉर्निंग वॉक जैसे होता है या करना चाहिए, या घास पे नंगे पैर घूमना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं सेहतमंद है। देखिए, इसमें क्या है कि हमारे, जब हम घास पे नंगे पैर घूमते हैं तो उसकी जो ओस होती है और उसका जो टेम्परेचर होता है और जो घास का जो टच होता है, जो उसका टच हमारी नीचे पैरों में आता है, उसका जो सेंसेशन होता है वो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को जो है सपोर्ट करता है। और फिर क्या होता है, जब हम चप्पल पहनते हैं तो चप्पल, हमारी चप्पल, जूते फ्लैट होते हैं, उसकी वजह से हमारे पूरे जो पंजे हैं वो टच में नहीं आते। कुछ पार्ट तो टच में आते हैं आगे और पीछे के, लेकिन बीच का हिस्सा जो है वो किसी चीज के टच में नहीं आता। लेकिन जब हम नंगे पैर चलते हैं घास पर या मिट्टी पर, तो पूरा हमारा पैर जो है, पूरे पैर को सेंसेशन मिलता है और सारे पैर को, पूरे पंजे को टच मिलता है, तो उससे हमारे लिए काफी जो है, आइज के लिए और हमारी बॉडी के लिए हमारी सेंसिटिविटी भी बढ़ती है उससे। तो ये अच्छा होता है अगर आप नंगे पैर ओस पे चलते हैं सुबह, तो काफी अच्छी आदत है। बच्चों को थोड़ी देर जो है, सुबह नहीं भी चलते तो किसी भी टाइम कुछ देर घर में भी नंगे पैर, अब तो लोग घर के अंदर भी चप्पल जूते पहन के रखते हैं। चप्पल जूते पहनने से क्या है कि आपका पूरा फ्लैट वो सरफेस होता है, तो आपके पैर का पूरा जो है टच नहीं होता, पूरा आपके पंजे जो है सरफेस को टच नहीं करते। तो इसलिए जो है आपको नंगे, घर के अंदर तो चप्पल जूते लाने नहीं चाहिए, घर के बाहर दरवाजे के बाहर रखने की व्यवस्था रखनी चाहिए। घर के अंदर अपने नंगे पैर रहिए। अगर सर्दियां हैं तो थोड़े से आप सॉक्स वगैरह डाल लीजिए, बाकी तो नंगे पैर रहना चाहिए घर के अंदर। नहीं नहीं, ये बिल्कुल अपना आपने बड़ी अच्छी बात बताई त्रिपाठी जी उसमें। और आ, जैसे मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें हैं इस विषय पे त्रिपाठी जी। मेरे ख्याल से जी एक सेशन आपको और लेना पड़ेगा अपनी पाठशाला में इस विषय के ऊपर, क्योंकि कई सारी चीजें अभी जी है। जी 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 हाँ, तो जी अगले सेशन में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अंत में जैसे मतलब जी आप बताइए कि जी कुछ और संदीप बातें आप क्या जी, बताना मैं, चाहेंगे। हाँ, कुछ बातें और आपको बताता हूँ। एक तो क्या है कि बच्चे स्कूल में जो है क्या खा रहे हैं, ये थोड़ा देखने की बात होती है। इस बच्चों को थोड़ा समझाना है कि स्कूल के अंदर बहुत सारा, स्कूल की कैंटीन में मैं देखता हूँ कि कई जगह कैंटीन में, जो छोटे स्कूल हैं प्राइवेट, कैंटीन में सारा ही जंक, जंक का भी ओवर, जंक से भी बड़ा वर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा फूड बच्चे लंच लंच में ओएस खा रहे हैं, 2 पैकेट, और वो भी बड़े बच्चे, टीन एज के, 8th 9th के बच्चे से 6th 7th के बच्चे ओएस खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। तो लंच खाना खाने का है, ये सब चीजें तो खाना पीने के बाद थोड़े से खा सकते हो आप।
तो ये बड़ी दुखद बात है कि हमारा जो टीन एज में है, जिसको पूरा डाइट चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, आपको सारी खाने में देखना है कि सारे विटामिन होने चाहिए। आइज की जहां तक बात है, आइज के लिए विटामिन ए जो है आइज के लिए बहुत जरूरी होता है। और विटामिन ए जो कलर्ड फ्रूट्स हैं हमारे या वेजिटेबल्स हैं उनमें मिलता है। विटामिन ए आपका विटामिन ए आपका जो है गाजर में, आपका मैंगो में, पपाया में, जो भी कलर्ड फ्रूट्स हैं, वो भी आपके ऑरेंज कलर या रेड कलर के, इनमें सब में जो है खास करके विटामिन ए की अच्छी क्वांटिटी मिलती है, तो वो बहुत जरूरी है। आज संदीप जी मैं आपके उस पे कहने पर एक कहानी लेके आया हूँ छोटी सी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक बात और थी कि जैसे बच्चों को, जो बच्चे खाना नहीं खाते, तो उनके लिए एक छोटा सा वो है, छोटे बच्चों के लिए एक टिप है कि बच्चों के लिए जो रोटी बनाते हैं आप, या जो फ्रूट्स काटते हैं, उसमें थोड़ा सा शेप्स बनाइए। रोटी बनाइए आपने, उसमें आपने शेप काट दिया, रोटी में जो है आपने स्टार बना दिया, चांद बना दिया, आपने मछली बना दी, हार्ट बना दिया, ऐसे कुछ शेप बना दीजिए। देखिए बच्चे कितने चाव से खाएंगे। और बच्चों से शेप बनवाइए तो वो खुद भी बनाएंगे, तो देखिए वो अपनी बनाई हुई चीज को कितने टेस्ट से खाएंगे, और लड़ लड़ के खाएंगे, खूब खाएंगे अच्छे से। तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी और बच्चों को जबरदस्ती नहीं, उनको इन्वॉल्व करके करिए, तो बच्चे खाना भी शुरू करेंगे, बच्चे अपना ध्यान भी रखेंगे। थोड़ा सा हमें भी करना होगा, थोड़ा सा बच्चों को साथ हमें टाइम देना होगा, तो हमारे बच्चे अच्छा करते हैं। बिल्कुल। तो अब आप कह रहे कि माता पिता को छोटी सुनाऊं आज। हाँ, तो आप कह रहे कि माता पिता को काफी थोड़ा ध्यान उसमें देना पड़ेगा, तभी बच्चे को भी वहां डलेगी। जी जी। और ये एक बार बस तो आप कहानी सुनाइए, उससे पहले एक बार बस मैं फहीम जी का मैसेज पढ़ दूं। जी जी। वो कह रहे कि सर कि फ्लेवर इंटरनल किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ये बॉर्नविटा बूस्ट की बात कर रहे हैं, तो कह रहे कि पर उसमें कंपनी कि दूध के साथ पीना चाहिए उसको, और मिल्क इज मोस्ट कंपल्सरी, विदाउट मिल्क नो बेनिफिट्स एनी प्रोटीन। ये कह रहे किसी प्रोटीन पाउडर का फायदा नहीं है जब तक दूध में ना आप इस्तेमाल करें। अगर पानी वानी पियेंगे तो उसमें फायदा नहीं हो। वैसे देखिए फहीम जी ने बहुत सही अच्छी बात लिखी है कि मिल्क का तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये प्रोटीन पाउडर्स का लाइफ में इतना जरूरी नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर प्रोटीन पाउडर से, इनसे हॉर्लिक्स कंप्लांट्स, देखिए आपको लगता होगा कि प्रोटीन लेने से, इनको ये चीजें देने से इनकी ग्रोथ तेज हो गई है, लेकिन एक लेवल पर जाकर तो सब बराबर ही हो जाते हैं ना। 20-25 साल तक कोई बच्चा पहले बढ़ जाता है, कोई बाद में बढ़ता है, वहां पहुंच के तो सब 19-20 एक जैसे ही रहते हैं। जिन्होंने खाया है कॉम्प्लान हॉर्लिक्स, जिन्होंने नहीं खाया, उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं रह जाता। तो इसलिए ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर अगर अच्छा या बुरा मैं नहीं जज कर सकता, आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, उसके कंटेंट देखिए, उसके अंदर अगर है, आपको लगता है यूजफुल चीजें हैं, लेकिन ये देखिए आप, अगर है तो आप खाइए, कोई बुराई नहीं है, नहीं है तो मत खाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ लोग हैं कि हम न्यूट्रिशियस चीजें कहाँ से खाएं, पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, हम तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खिला सकते, फ्रूट्स नहीं खिला सकते, तो उसके सब्स्टिट्यूट्स लीजिए, सस्ते सब्स्टिट्यूट लीजिए। आप बच्चे को चना दीजिए ना, चने में प्रोटीन है, चना जो है हर तरह से जो है फायदेमंद है, स्प्राउट्स बना के दीजिए। गेहूं जो है, गेहूं फ्रूट्स के भी सब्स्टिट्यूट है, फ्रूट सस्ते हैं। हाँ, फ्रूट सस्ते हैं। अभी आप तरबूज दीजिए ना, 10 रुपए किलो तरबूज बिक रहा है, खाइए। जो सीजनल फ्रूट्स हैं, अब सेब जो है 280 रुपए किलो, 200 रुपए किलो जरूरी है खाना क्या? जो चीजें आपकी सीजनल चीजें खाइए, सीजनल चीजें हमेशा सस्ती रहती है, हर चीज का सीजन आता है। अभी आम 80 रुपए किलो, कुछ दिन बाद 40 रुपए किलो होगा, तब खिलाइए बच्चों को, आप भी खाइए। अभी बिना सीजन की चीजें खाने का कोई फायदा नहीं है। बिना सीजन की चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि हम तो फार्मर्स फैमिली से हैं, तो बिना सीजन की जब कोई चीज ग्रो की जाती है तो उसमें इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज होता है कि नॉर्मल से 50 गुना ज्यादा। सीजन में वो चीज में अगर आपको एक बार महीने में एक बार पेस्टिसाइड यूज करते हैं किसान, तो बिना सीजन के ऑफ सीजन में उनको रोज पेस्टिसाइड उसमें डालना पड़ता है। नहीं तो आपने देखा होगा त्रिपाठी जी, कहीं ना कहीं जैसे आजकल जो फ्रूट्स आते हैं पूरे 12 महीने आपको अवेलेबल है, जैसे वैसे तो सीजन में 1-2-3 महीने, तो ये क्या करते हैं, जो पेस्टिसाइड ज्यादा डाल देते हैं। इस टाइम जो गोभी आ रही है, फूल गोभी हो या बंद गोभी हो, ठीक है,
तो अब उसका सीजन नहीं है, गोभी सर्दियों का चीज है। अब इस टाइम पे गोभी जो किसान तैयार कर रहा है उसको रोज पेस्टिसाइड डालना पड़ता। अगर आज उसने पेस्टिसाइड नहीं डाला तो कल उसकी सारी फसल को कीड़े खा जाएंगे। तो वो गोभी गोभी नहीं है, जहर है। लेकिन क्या करें, जब चीजें महंगी होती तभी उसमें स्वाद आता है। जब गोभी 10 रुपए किलो होगी तो अच्छी नहीं लगेगी, जब 60 रुपए किलो होगी, 80 रुपए किलो होगी तो उसका टेस्ट जो है निखर जाता है। लेकिन वो टेस्ट जो है असल में आपको पेस्टिसाइड्स का टेस्ट आ रहा है बहुत ज्यादा। तो बिना सीजन की चीजें, क्योंकि बिना सीजन में उसमें ग्रो करने में बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है, तभी वो तैयार होगी, नहीं तैयार ही नहीं होगी। तो इसलिए सीजनल चीजें खाइए, सस्ती भी होती है और सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और हमने हमने जी कह रहा कि देखा देखा त्रिपाठी जी, जैसे जो फ्रूट्स वाले हैं वो कहते हैं भाई ये यूके का है, जी ये क्या कहते हैं ये यूएस का है, तो उस पे इम्पोर्टेड लिख के जैसे वो बेच देते हैं महंगे रेट में। कहीं ये भी काफी सारी बातें आई है। तो आप कह रहे हैं कि पर सीजनल जी चीज होनी चाहिए, सीजन के बिना खाएंगे तो नुकसान जी करेगी बॉडी पे जरूर। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात सीजनल कही। होना चाहिए और ताजा हम्म, ताजा होना चाहिए, बहुत पुराना ना हो, बिल्कुल स्टोरेज का बिल्कुल। ज्यादा ना हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम्म। जी हाँ, तो जी कहानी आप सुना संदीप रहे थे जी, दर्शकों तो के आज लिए हाँ त्रिपाठी जी। एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक ये उज्जैन नगर की कहानी है, बहुत पुराने समय की। ये उस टाइम की कहानी है जब राजा लोगों के पास उनके दूत हुआ करते थे। इसमें और मैं माफी चाहूंगा त्रिपाठी जी, आप ये बताइए कि हमारे दर्शकों के लिए इसमें सवाल भी है क्या? कभी आप जी बाद में कह बिल्कुल दें कि ये बिल्कुल सवाल बिल्कुल, था। नहीं 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 नहीं, सवाल तो हमारे सवाल गौर से आएगा जी सुनेंगे बिल्कुल। दर्शक हमारे। जी जी आएगा बिल्कुल सवाल। सवाल तो रहेगा, इनामी तो, इनामी सवाल रहेगा। तो हमारे दर्शकों के लिए है ये कि ये आप जो कहानी को ध्यान से सुनिए ताकि आप किसका जवाब दे जी सके। जी, ये पहला राउंड है, ये जो कहते हैं ना लाइफ लाइन और पड़ाओ, वो केबीसी की तरह। ये आपको पहला जो है, पहले एक सवाल पूछा तो उसका तो आंसर दिया नहीं वैसे हमारे दर्शकों ने, तो इस बार देखते हैं शायद कोई दर्शक दे पाए। तो देखिए, एक उज्जैन नगर की कहानी है। उज्जैन नगर में जो है विक्रमादित्य उज्जैन नगर के राजा थे। तो उससे भी पहले की बात है। उस टाइम राजाओं के पास उनके दूत हुआ करते थे जो दूसरे राज्य में उनका संदेश लेके जाते थे और दरबार में काम धाम देखा करते थे। तो ऐसे ही वहां के उज्जैन नगर में एक दूत थे, उनका नाम था राम स्वामी। राम स्वामी जी के घर की कहानी है। राम स्वामी जी के घर में उनकी बेटी जो है नृत्य कर रही थी, डांस कर रही थी, और उनका बेटा पढ़ाई कर रहा था। तो लड़की भी जवान थी, लड़का भी जवान हो गया था। तो लड़का जो है बोला कि बहन तू जो है, उसका नाम सोम प्रभा था बहन का, तो जो है मुझे पढ़ने नहीं दे रही, तेरी डांस की वजह से मेरी पढ़ाई को नुकसान हो रहा है। एक बार, हाँ, एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे, बीच में आपकी आवाज कट गई थोड़ी सी। जी जी जी, अच्छा जी, अच्छा। तो उसमें जो राम स्वामी जी थे, उनकी बेटी का नाम सोम प्रभा था और उनका एक बेटा था। दोनों जवान थे और वो डांस कर रही थी, नृत्य की प्रैक्टिस कर रही थी। बहुत ही सुंदर लड़की थी, बहुत ही सुशील थी और बहुत सारी कलाएं उसने सीख रखी थी। तो वो उसके डांस कर रही थी, तो उस टाइम उसके माता पिता आए और उनमें बातचीत होने लगी कि भाई सोम प्रभा, तूने सब कुछ सीख लिया, अब तेरे लिए हमें एक वर की तलाश है, तो तेरे लिए कैसा वर ढूंढे बता तू। तो सोम प्रभा ने बोला कि पिताजी आप जैसा ढूंढ लेंगे वही मेरे लिए अच्छा होगा। नहीं फिर भी तू बता, तेरे इतने गुण हैं तो हमें थोड़ा सा रहे कि तुझे कैसा जो है वर चाहिए। तो सोम प्रभा ने कहा पिताजी मुझे वर ऐसा चाहिए जो शिल्पी हो, जिसके अंदर कला हो, वैज्ञानिकता हो, जो ज्ञानी हो, गुणी हो, जिसके अंदर जो कवि हो, वीर हो, साहसी हो। हाँ, ऐसा वर मुझे जो है चाहिए। तो तो त्रिपाठी जी से ये पूछना चाहिए था कि क्या नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से सारी चीजें नहीं तो नहीं, बोल दी। सारी अच्छी अच्छी चीजें चाहिए उसको। तो उसी समय पर उस नगर में जो है राक्षसों का बहुत ज्यादा तांडव था। राक्षसों ने जो है पब्लिक को बहुत परेशान किया हुआ, दुखी कर रखा था कि किसी को भी कुछ भी मार काट, छीनना झपटी, सारे काम राक्षस लोग कर रहे थे। तो खिड़की से एक बड़ा भारी दैत्य जो है वो इनकी बातें सुन रहा था और देख रहा था। तो उसको सोम प्रभा बहुत पसंद आ गई। उसने कहा इससे तो मैं ब्याह करूंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा सोम प्रभा को। तो खिड़की से बोला कि सोम प्रभा से तो मैं ब्याह करूंगा और मैं लेके जाऊंगा।
तो उसका भाई जो है उसको मारने दौड़ा, उसने पत्थर फेंक के मारा भी, लेकिन वो दैत्य था तो उसको चोट कहाँ लगनी थी, बहुत भारी भरकम था। तो उसने कहा देख लेना, मैं लेके जाऊंगा, और वो चला गया। अब इन तीनों को ये हुआ कि भाई अब सोम प्रभा के लिए वर ढूंढना है। उसी समय जो राम स्वामी जी थे उनको किसी दूसरे प्रदेश जो है राज्य जो है राजा ने भेजा संदेश लेकर कि जी वहां जाना है। तो रास्ते में जा रहे थे तो बहुत सारे वो भेंट लेके जाते थे। जब दूसरे राज्य जाते थे दूत तो भेंट लेके जाते थे, बहुत सारा हीरा जवाहरात की, जाएंगे बात करेंगे तो पहले भेंट देंगे उनको, गिफ्ट जैसा। तो गिफ्ट लेके जा रहे थे तो उनके साथ कुछ उनके सैनिक और कुछ साथ में उनके वो भी जाते थे, नौकर चाकर भी जाते थे, जो दूत होते थे दूत के साथ में। रास्ते में उनको जो है एक जगह पर कुछ डाकुओं ने रोक लिया और उनको घेर लिया और जो है लूटपाट करने लगे। तो वहीं पर कुछ दूर पर एक युवक जो है अपने हथियार पे धार लगा रहा था, तलवारों पे धार लगा। तो उसने जब देखा तो वहीं से उसने एक तीर मारा डाकू पर। तो जब डाकू ने देखा आ गया वो, और उसने सब डाकुओं को मार के भगा दिया। तो राम स्वामी जी बड़े प्रभावित हुए उस लड़के से, बोले बेटा आपका नाम क्या? उसने बताया मेरा नाम वीर सिंह है। बोले मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, अगर तुम स्वीकार करो। बोला बताओ। बोला मेरी बेटी है सोम प्रभा, बहुत सुंदर है, सुशील है, गुणी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे जो है ब्याह करो और तुम विवाह दोनों करो। की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। तो हाँ, तो वीर सिंह ने कहा ठीक है। बोले ठीक है, अक्षय तीज को आप जो है बारात लेके आ जाओ। अपना एड्रेस दे दिया उन्होंने और चले गए। उसी समय पर उनके घर पर एक कवि आए, तो थोड़ी सी कवि महोदय। आवाज आवाज कट तो गई, थोड़ी सी आवाज कट गई त्रिपाठी जी, जब वो अच्छा, प्रस्ताव दिया फिर उसके बाद। उसी समय पर उनके घर पर एक कवि आए, कवि महोदय आए। तो उन्होंने कहा जी ये सोम प्रभा जी का घर यही है? तो उसकी माँ निकली सोम प्रभा की, बोली हाँ यही है घर, बताइए। बोली कल मैंने उनको दुर्गा जी के मंदिर में देखा था और बहुत ही वो खूबसूरत है, बड़ा उनका जो है, जब से देखा मैंने तो मुझे लगा कि इन पर कुछ और मैं जो है उनके लिए कुछ कविता लिख के लाया हूँ, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। वो बोली अच्छा बेटा। नहीं, आपकी आवाज संपर्क कट गया कि वो कविता लिख के लाया हूँ, उसके बाद से आवाज नहीं आ रही, आपका फ्रीज हो गया त्रिपाठी जी। आपकी आवाज अब बिल्कुल नहीं आ रही है। एक मिनट जी, हाँ, एक अब एक मिनट। बार, अब आ रही अब क्या? आ रही है आवाज आपकी। एक मिनट आपकी वीडियो। इधर। हम्म जी। तो उसने कवि ने कवि जब आए थे तो, हाँ, हाँ, प्रस्ताव कवि लेके आए थे आए कवि। तो प्रस्ताव लेके आए। तो उसकी माँ ने कहा बेटा ठीक है, आप किसके घर से आए हो? तो उन्होंने बताया कि वो पंडित शास्त्री जी हैं, मैं उनका लड़का हूँ। तो बोली ठीक है, मैं आपके पिताजी के पास जाऊंगी और उनसे बात करूंगी कि आपका बेटा मेरी बेटी को बहुत पसंद करता है और इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और इनकी जो है ब्याह हो जाना चाहिए। तो वो चली गई उनके कवि के घर और उनके घर बात कराई कि जी आपके बेटे का रिश्ता लेने आई हूँ और जो है अक्षय तीज के दिन जो है आप बारात लेके आ जाओ। उसी टाइम उनका लड़का जो है बाहर गया हुआ था। तो एक जगह उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है विमान बना रहा है, शिल्पी है वो, कलाकार है, वैज्ञानिक है, वो विमान बना रहा है। तो उन्होंने कहा क्या बना रहे हो? उसने बताया विमान है मेरा। तो बोला कैसे है? बोला बैठो, मैं वो बैठा है, उसको ले गया हवाई जहाज से, पूरा जो है विमान से हवा में सैर कराई। तो बोला ये तो बड़ा अच्छा है भाई। बोला यार ऐसा है, आप मेरी बहन से ब्याह कर लो। बोला जी ठीक है कर दूंगा। तो उसने भी उसको अक्षय तीज का दिन दे दिया और बोला आप अक्षय तीज के दिन बारात लेके आ जाओ और जो है आप मेरी बहन की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अब जब तीनों घर पर इकट्ठे हुए तो तीनों ने बताई कहानी, भाई हमने तो ब्याह ऐसे ऐसे तय कर दिया सोम प्रभा का। अब माँ बोली कि ब्याह तो कवि के साथ ही होगा। बेटा बोला ना, शिल्पी के साथ होगा, उसने जहाज बनाया है। उसने कहा नहीं नहीं, वीर सिंह बहुत साहसी है, वीर है, मैंने उसको वचन दिया है, पिता ने बोला उसके साथ ब्याह होगा। तो अब तीनों में इस चीज का कोई निर्णय नहीं हो पाया कि किसके साथ ब्याह होना है। तीनों ने कहा देखा जाएगा। अक्षय तीज का दिन आ गया, वो तीनों बारात लेके आ गए। तो सबने कहा भाई आपकी तो एक ही लड़की, तीन तीन बारात कैसे आ गई? अब बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। कहा देखते हैं जी। अब तीनों बारात दरवाजे पर आई, तब तक वो जो राक्षस था वो आ गया। राक्षस बहुत बड़ा था, उसने जो है सोम प्रभा को उठा लिया और लेके भाग गया।
अब जब लेके चला गया तो अब ये हुआ सोम प्रभा को तो ले गया राक्षस। अब ये तीनों जो है क्या करेंगे? तीनों ने कहा कि भाई चलो सोम प्रभा को लेके आएंगे छुड़ा के। तो शिल्पी बोला रुको मैं अपना विमान लेके आता हूँ। शिल्पी अपना विमान ले आया और कवि ने कहा ठीक है भाई, मैंने जो है सोम प्रभा को भी देख रखा है और राक्षस को भी देख रखा है, क्योंकि वो पहले आया था ना उसके घर, तो सोम प्रभा को उसने मंदिर में देखा हुआ था और राक्षस को भी देख रखा। तो बोला मुझे पता है दक्षिण दिशा में रहते हैं राक्षस, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। तो तीनों उस विमान पर चढ़े और वो रास्ता बताने लगा जो है कवि, और शिल्पी का जहाज था और ये वीर सिंह अपना धनुष बाण लेके चढ़ गया। ये गए, इन्होंने देखा एक जगह मिल गया राक्षस, तो इसने बड़ा युद्ध किया। तीर मारे तो तीर तो पकड़ के हाथ से तोड़ देता, इसने भाला मारा तो भाले से वो घायल हुआ और इसने जो है वीर सिंह ने उसको मार दिया। उसके बाद वो सोम प्रभा को लेके आ गए। अब लेके आए तो फिर वही स्थिति आ गई कि शादी किसके साथ हो, शादी किससे होगी, शादी किसके साथ होगी। तो तीनों ने अपनी अपनी बात रखी। कवि ने कहा देखो जी मैं बहुत प्रेम करता हूँ और मैंने कविता भी लिखी है और मैंने सोम प्रभा को देखा भी है। इन दोनों ने तो देखा ही नहीं अभी तक, सोम प्रभा को पहचानते नहीं थे ये, इनका कैसा प्यार, तो शादी तो मेरी होनी चाहिए। तो शिल्पी ने कहा देखो जी अगर मेरा विमान नहीं होता तो सोम प्रभा को तुम छुड़ा नहीं सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सोम प्रभा मिलती नहीं तो शादी कैसे करते, और भी क्या कर लेते। आवाज तो अब नहीं आ रही त्रिपाठी, एक मिनट फिर से आपने कहा कि वो मेरे विमान नहीं उठता तो शादी नहीं हो सकती थी, आपने इसके बाद आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी, संदीप जी, हाँ जी, आप बोलिए। तो वीर सिंह ने कहा विमान उठने के विमान नहीं हो, तो तीनों ने अपनी अपनी बात रखी, तीनों के अपने पॉइंट थे। तो सोम प्रभा के पिता ने राम स्वामी ने कहा देखो जी ऐसा है, आप सबने बहुत अच्छा काम किया, मैं आभारी हूँ, लेकिन अब किसके साथ विवाह होना है सोम प्रभा का, ये सोम प्रभा पर छोड़ते हैं। अब प्रश्न ये है हमारे दर्शकों के लिए कि सोम प्रभा ने किसको अपना वर चुना, किसके गले में जयमाल डाली। बिल्कुल बिल्कुल। इसका जवाब जो है हमारे दर्शकों से चाहिए। तो अगले जो सेशन होगा उसमें आप इसका जवाब देंगे अगले सेशन में। जी हाँ, लेकिन ये कहानी दोबारा ना सुनानी पड़े क्योंकि 15-20 मिनट की कहानी है, फिर सेशन हमारा कट जाएगा। कहानी के लिए हमारे दर्शकों को ये भारतीय पे ये प्रोग्राम देखना पड़ेगा, चाहे ये अंत का देखे कैसे देखे, लेकिन इनको ये देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगी। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तभी अपना दिमाग पर जोर डालें और सोचें कि क्या किसके गले में हार डालेगी सोम प्रभा। कभी अपने ऊपर भी स्थिति ऐसी आएगी तो उनको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी ना। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है तो त्रिपाठी जी अगले सेशन में इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो आप यही टॉपिक अब अगले आप पाठशाला में कंटिन्यू रखेंगे खान पान के बारे में? खान पान के बारे में या कुछ और देख लीजिए, आप अपने हिसाब से देख लेना। और हाँ, अपने दर्शकों को हम सूचित कर देंगे, पहले ही हम पोस्ट डाल देंगे कि किस विषय पे बात करेंगे। जी 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल, ठीक है संदीप जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे संदीप त्रिपाठी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ध्यान से सुना, देखा, ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए और कमेंट में बताते रहिए कि कैसा लग रहा है हमारा ये शो। और आप तो बिल्कुल, और आपसे भी रिक्वेस्ट है त्रिपाठी जी, जैसे कमेंट्स में ये लोग लिखेंगे जो, तो उसका आप कृपया थोड़ा सा समय निकाल के जवाब दीजिएगा, क्योंकि कई लोग जुड़ नहीं पाते, लेकिन बाद में जब वो शो देखते हैं तब वो कमेंट्स लिखते हैं। तो हमारे सभी दर्शकों को निवेदन है कि आप बाद में चाहे बाद में इसको देखिए तो कमेंट्स में अपने सवाल लिख दीजिए। और क्या कहते त्रिपाठी जी, अभी एक हमारे पास जवाब आ भी गया है, वैसे कवि लिखा है फहीम अहमद भाई ने कि कवि इसका है, बहुत पर अभी जवाब बताएंगे नहीं, जवाब आ जाने दीजिए, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका जवाब दूंगा, पूरी जस्टिफिकेशन के साथ जवाब रहेगा, है ना जी। तो फिर अगले सेशन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगला सेशन हम मंडे को रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे पहले हम एक दिन पहले ही पोस्ट डाल देंगे त्रिपाठी जी, और अपने दर्शकों को बता देंगे और टॉपिक भी बता देंगे उसमें। तो ये थे संदीप त्रिपाठी जी जिन्होंने जो अपने विचार रखे कि खान पान क्या होना चाहिए। धन्यवाद त्रिपाठी जी। तो इन्होंने अपने विचार रखे खान पान क्या होना चाहिए जो बच्चों के लिए,
और ताकि उनका उनका उनके जो क्या कहते हैं सेहत से वो तंदुरुस्त हो सके। तो काफी सारी चीजें इन्होंने बताई। और आप एक बार ये पूरा प्रोग्राम जरूर देखिएगा जब भी आपको समय मिले, आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी। आपके कोई भी सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो आप वो हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। कहानी अंत में बताई त्रिपाठी जी ने कि एक कहानी सुनाई है इन्होंने, तो उसमें एक सवाल भी पूछा आप लोगों के लिए। तो एक बार आप जाके वो कहानी भी सुनिएगा और प्रयास कीजिएगा कि उसका आप जवाब दे सके। और नहीं तो अगले अगले जो प्रोग्राम होगा त्रिपाठी जी की जो पाठशाला होगी उसमें ये आपको बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो आप भी कमेंट्स में अपने खान पान के बारे में अपनी राय रख सकते हैं या अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम सब भारतीय की टीम अब से हमारे बस यही हम दुआ करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस कोरोना के समय में अपने घर पे रहें। और ये जो सर्जिकल मास्क है आप ये लगा के रखें। ये दो सर्जिकल मास्क अपने जब भी आप घर से निकले तो इसे लगा के रखें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बना के रखें। तो ये सारी चीजें आप करें और आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे अच्छे काम करें, देश के लिए अच्छे काम करें, देश का नाम रोशन करें। मैं संदीप भारतीय त्रिपाठी जी की पाठशाला जो प्रोग्राम अभी चल रहा था भारती पे, तो वो अब अभी हम चला रहे थे। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।